श्रीवत्समभूतशृङ्गम् दलितहिरण्यकशिपो तनुभृङ्गम् केशवधीरिता नरहरिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज ध्रुव महाराज जय ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज जय ध्रुव महाराज जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा जय जय गुरुदेव 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरे जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर। दूसरा प्रभु जी बोल दीजिए प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बोल देते हैं प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। भगवान के सभी नाम वैष्णव भक्तों के चरणों में भगवान के दंडवत नाम जप में प्रणाम। होने वाले शस्त्र हरे कृष्णा। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरि कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इस 10 प्रकार के अपराधों से सदा बच कर रहें, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम श्रीगाधिक श्री प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। यदि कोई त्रुटि हो तो गलती क्षमा करें। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा। बहुत सुंदर प्रभु जी। प्रतिशत की जानकारी प्रभु जी, प्रतिशत की जानकारी दे पाएंगे प्रभु जी? जी प्रभु जी, बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ प्रभु जी बोलने का। हाँ, ओके। गुरु जी ने क्लास शुरू करते समय कहा कि हम 2 दिन से जो आनंद बृंदावन प्रभु जी का प्रवचन सुन रहे थे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देवशनि एकादशी के दिन हमने जो क्लास पढ़ी थी, उसमें आनंद बृंदावन प्रभु जी ने कुछ पॉइंट बताए थे, जिसके उन्होंने सॉल्यूशन बताए थे, और हमने द्वादशी के दिन उनका एक लेक्चर सुना, जिनमें उन्होंने बताया कि हम आध्यात्मिक जीवन में कैसे उत्साही क्यों हो जाते हैं, और दूसरा कि हम आलसी क्यों बन जाते हैं। उन्होंने अपने कई ऐसी चीजें बताई जिसमें बताया कि आध्यात्मिक जीवन में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं एवं उनमें हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। गुरुजी ने पिछले 2 सत्रों के बारे में चर्चा करने को कहा। गुरुजी ने कहा है कि अधिक ज्ञान बटोरने की बजाय हमें जो ज्ञान मिला है उसका चिंतन करते रहें और उसका बार-बार रिवीजन करते रहें। इससे काफ़ी चीज़ें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने से पहले यह समझना है कि इस भौतिक संसार से हमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है।
इसका साक्षात्कार हमें होना चाहिए। यदि हमें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, तो हमें इस बात का साक्षात्कार होना चाहिए कि इस संसार में कोई सुखी नहीं है। एकदम हृदय से इसका साक्षात्कार होना चाहिए। तो अब यहाँ पर चर्चा का विषय होता है कि हमें पता है कि संसार में कोई सुखी नहीं है, सब जगह दुःख है, लेकिन फिर भी हम क्यों बार-बार यहाँ प्रवेश करते हैं? हमें बुरे बुरे अनुभव भी प्राप्त होते हैं, उसके बाद भी क्यों हम वही व्यक्ति, वही वस्तु में प्रवेश करते हैं? इसका उत्तर गुरुजी बताते हैं, इस प्रकार देते हैं कि पहला नंबर कि हमें कृष्ण भावना में कोई रुचि नहीं है, जिसके लिए हम भौतिक सुख आसानी से त्याग दें। दूसरा बताते हैं गुरुजी कि आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी हमें भौतिक जीवन या भौतिक वस्तु में कुछ हद तक आसक्त रहना पड़ता है, क्योंकि हम अभी भक्ति कर रहे हैं, सत्संग भी अच्छे से कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं। इसका मूल कारण यह नहीं कि मुझे कृष्ण से प्रेम हुआ है, इसका मूल कारण यह है कि मेरे घर में अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो इसे आसक्ति कहते हैं। इसके बलबूते अभी हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी कुछ समस्या आ जाए तो हम यहाँ सब नहीं कर सकते हैं। तो हमें पता है कि हम यहाँ किसकी बदौलत कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि हम यह बात सोचते नहीं हैं। हमें लगता है कि हम सब अच्छा चल रहा है, कृष्ण सब कर रहे हैं। तो कृष्ण की सबसे बड़ी कृपा तब होती है जब कोई गड़बड़ी होती है, और तब हम माला पकड़ के कृष्ण के सामने रोते हैं, और वही हमारी भक्ति का टर्निंग पॉइंट होता है। अभी हम जो भी भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, उसके पीछे एक भौतिक आसक्ति है, जिसकी बदौलत हम कर रहे हैं। गुरुजी दूसरा क्वेश्चन बोलते हैं कि गुरुजी सवाल पूछते हैं कि अभी मेरे घर में कोई बीमार पड़ा है, किसी प्रकार का कोई आफत आ गई हो, तो क्या मुझे जपा छोड़ देना चाहिए, सत्संग छोड़ देना चाहिए, या उस हालत में मुझे क्या करना चाहिए? इसका उत्तर गुरुजी इस प्रकार देते हैं कि पहला नंबर बताते हैं कि कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हमारा पहला कर्तव्य है कि हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना चाहिए, उसके साथ जाना चाहिए, और मुझसे जो भी होगा मुझे करना चाहिए। दूसरा नंबर बताते हैं कि हॉस्पिटल में भर्ती करवाना है, लेकिन उसके बाद उसे कृष्ण के भरोसे छोड़ देना चाहिए, और हमें जपा करने बैठ जाना है, सत्संग करना है। दुनिया तो बोलेगी ही, लेकिन यदि हमने अपना कर्तव्य को निभाया है, अभी यहाँ ठीक होंगे या नहीं होंगे, यह मेरा फैसला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का इसमें सबसे बड़ा मतलब अहम भूमिका होती है कि और कृष्ण समझेंगे, तो मैं उस चीज़ का टेंशन क्यों लूँ? कृष्ण की इच्छा होगी तो मेरे पिताजी बचेंगे, मेरे माँ बचेंगे, या अमुक आदमी फलाना या सगा-संबंधी बचेंगे। तनाव लेके हम अपने आध्यात्मिक जीवन तनाव को लेकर आध्यात्मिक जीवन को हम बर्बाद क्यों करेंगे? और फिर उसका नतीजा यह निकलता है कि वह व्यक्ति ठीक तो हो भी जाए, लेकिन अपना आध्यात्मिक जीवन हमने अपना किया। क्योंकि आप एक ऐसी चीज़ नहीं, मेरे हाथ में नहीं, लेकिन हम यह सोचते रहते हैं कि ठीक होगा या नहीं होगा। जपा छूट जाता है, सत्संग छूट जाता है। हमें ऐसी स्थिति में गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। मैं क्या करूँ? मुझे बताइए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सबके साथ होगा। आगे गुरुजी कहते हैं कि आनंद वृंदावन प्रभु जी ने कहा कि भक्ति सिर्फ प्रवचन सुनने की बात नहीं है, हमें अंदर से हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। प्रवचन तो हमारा पोषण करती है, लेकिन दृढ़ निश्चय होना एक हमारा काम है। हम हमें हमें यह चीज़ समझना है कि मन में यह सब विचार आएँगे कि मेरी माँ चली गई, पिताजी चले गए, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस संसार में आए हैं, तो हम सब एक साथ नहीं रहने वाले हैं। पहले कोई ना कोई चला जाएगा, तो पहले रोज़ हमें अपने माइंड को इस प्रकार सेट करना है, भले ही हम परिवार में कितने ही लोग रह रहे हैं, रह रहे हैं, हो सके प्रभाव हो सके रह रहे हो, समय के प्रभाव से हम में से कोई एक पहले चला जाएगा। अपनी मंजिल पर तो
उसको फिक्स रखना है। सुबह उठने के बाद भी रोज़ इसका अभ्यास करना है कि फिर जब होगा तब परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आपने पहले ही हम मतलब होता है कि हमने पहले ही मन बना चुके हैं होते हैं। पहले से ही मन बना लेना चाहिए कि क्या-क्या होने वाला है। हम क्या मन बनाते हैं, हम 2 बनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने पढ़ा था कि इस संसार की सबसे बड़ी क्रूरता है कि हम अपने परिवार के साथ 40 साल, 50 साल या 70 साल रहते हैं। बहुत सपने सजाते हैं, लेकिन यह प्रकृति इतनी क्रूर है कि हमें बिना नोटिस दिए बुला लेती है। बल्कि इस संसार में निकलने का प्रयास हमें करना चाहिए। इस संसार में रहने का जैसा कुछ नहीं है। हमने जैसे भी अपना हृदय दिया या दिल दिया है उसे ही धोखा दिया है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसने अपना हृदय के ओके, हरे कृष्णा जी। यहाँ पर रुक जाइए विजय पांडे जी, धन्यवाद। बहुत ओके, हरे सुंदर। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरण में दंडवत थैंक यू प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण धन्यवाद गुरु जी प्रणाम प्रणाम, सभी प्रभु भक्तों को दंडवत चरण में प्रणाम। प्रणाम गुरु जी धन्यवाद हरे कृष्ण हरे भक्ति दंडवत प्रणाम। कृष्ण। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, तो आज हमारे गुरु जी दंडवत प्रणाम। अच्छा, सब लोग अपने माइक को बंद कीजिए और कैमरा को ऑन कीजिए। और जो भी नए भक्त आए हैं हम उनका स्वागत करते हैं। और आज कल गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम किसी वरिष्ठ भक्त का हम थोड़ा सा मार्गदर्शन लेंगे, थोड़ा उनसे सुनेंगे कि सही में गुरु पूर्णिमा क्या होती है ना, गुरु का हमारे जिंदगी में क्या महत्व होता है। तो मैं पिछले 2 दिनों से चर्चा कर ही रहा हूँ, लेकिन आज हम आनंद वृंदावन प्रभु है जो हमारे सबसे सीनियर शिक्षा गुरु है, तो हम आज उनके मुखारविंदों से सुनेंगे। और बीच बीच में हम रुकेंगे भी और इस पे चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो राजेश चौधरी प्रभु प्ले कीजिए। हरे कृष्ण। ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंश कल्पतरुवैश्या कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी, आज का क्लास जो है सुबह में नॉर्मली शनिवार को विपुल प्रभु या पार गोविंद प्रमुख देते हैं, लेकिन कल जो है ना बहुत महत्व का दिन है, गुरु पूर्णिमा है। और गुरु पूर्णिमा है और फॉर्चुनेटली सालों के बाद में पहली बार तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन बहुत सालों के बाद में राधानाथ महाराज जो है राधा गोपीनाथ मंदिर में है। तो गुरु पूर्णिमा भी है और महाराज भी जो है गोपीनाथ में है। मेरी इच्छा है कि मैं जो है सुबह से मंगल आरती करने के लिए वहां पे चले जाऊं और महाराज के साथ में बैठ करके जपा करूं, क्योंकि गुरु साथ में है और गुरु पूर्णिमा भी उसी दिन है। आई फेल्ट दैट आई शुड स्पेंड द टाइम, गुरु सामने ही बैठे हैं, तो लेट मी जस्ट सिट एंड चांट विथ हिम। एंड पूरा कल हमारा ब्रह्मोत्सव भी है,
गोपीनाथ मंदिर का जो है वार्षिक उत्सव जो बोला जाता है वो भी है, और राधानाथ महाराज भी है, तो उनका भी क्लास रहेगा और बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो कल प्रभु जी मैं यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ, मैं गोपीनाथ चला जाऊंगा। तो मैंने इनको सबको रिक्वेस्ट किया प्रभु कि आप जो है अगर परमिशन देवे तो मैं आज क्लास दे देता हूँ आधा घंटे का, और कल आई थिंक आर्थ गोविंद प्रभु इज गोइंग टू गिव, क्योंकि मेरे ख्याल से विपुल भी वहाँ मंदिर आ रहा है। तो प्रभु जी सो प्लीज एडजस्ट मी। प्रभु जी कल का दिन बहुत महत्व का दिन है। कल गुरु पूर्णिमा भी है। हमारे इस्कॉन के अंदर, हम जो है गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी का ग्लोरिफिकेशन नहीं करते हैं, उनका जन्मदिन के दिन करते हैं। लेकिन दूसरे सब संप्रदाय के अंदर गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु को हम उनका अभिवादन करते हैं। तो ज्यादा करके कल जो है सब दूसरे संप्रदाय के लोग गुरु का जो है व्यास पूजा और वो सब चीज कल करते हैं। और कल सनातन गोस्वामी का भी डिसअपियरेंस डे है। आई थिंक पिछले हफ्ते में मैंने सनातन गोस्वामी की चर्चा किया था। कल का दिन इतना महत्व का है कि कल गोवर्धन परिक्रमा, सनातन गोस्वामी जी को बहुत गोवर्धन परिक्रमा से अटैचमेंट था, वो रोज गोवर्धन परिक्रमा करते थे। तो कल एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट कल सब वैष्णव गोप या खास करके जो है ब्रजवासी लोग कल गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। अंदाज से 10 लाख लोग जो है गोवर्धन की परिक्रमा कल करते हैं। तो मुझे मालूम नहीं है, अगर कोई लाइव रिले अपने को मिल सकता है तो यू कैन जस्ट वॉच देम। गोवर्धन का भी दर्शन कर सकते हो और कल परिक्रमा करेंगे लोग। इतनी भीड़ होती है कि गोवर्धन परिक्रमा में चलने की भी तकलीफ होती है बीच में जब रास्ता छोटा हो जाता है तभी। एनीवे प्रभु, आज मुझे ऐसा लगा प्रभु जी कि हम गुरु महाराज के ऊपर चर्चा करें, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है। भले वी सेलिब्रेट ऑन गुरु पूर्णिमा की व्यास पूजा जो है हम उनके जन्मदिन के दिन करते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि हम गुरु के ऊपर अच्छी तरह से समझ ले रहे, गुरु तत्व क्या है, क्या हमको गुरु की गरज है, क्या किस तरह से हमारी कॉन्शियसनेस गुरु के लिए होनी चाहिए, और हम कितना गुरु से इंडेटेड है, हम कितना ऋणी है गुरु का। आई फेल्ट इट, लेट मी डिस्कस इट आउट प्रभु जी। तो प्रभु जी, ब्रह्मांड भमिते गुण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। बहुत करोड़ों करोड़ों प्रभु जी, आज जो भी बोलूंगा ना बराबर समझ लेना, थोड़ा डेप्थ में समझना, एकदम सेंटिमेंटली मत जाना। समझ जाना कि गुरु के जीवन में कितना सीरियसनेस लेनी पड़ेगी हमको हमारे लाइफ के अंदर, अगर हमको गुरु का सानिध्य चाहिए तो। प्रभु जी, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में व्यक्ति को जो है प्रभु एक गुरु का आश्रय मिलता है। गुरु यानी कौन सा गुरु? जो पूरी तरह से परंपरा में आता है, पूरी तरह से वो परंपरा को फॉलो करता है, शुद्ध भक्ति की चर्चा करता है और शुद्ध भक्ति दूसरे के पास से एक्सपेक्ट करता है। ऐसा गुरु मिलना बहुत भाग्यवान व्यक्ति होता है, उसी को मिलता है प्रभु। दूसरे को क्यों नहीं मिल सकता है? पहला तो जो है प्रभु जी, मानव देह जो है ना प्रभु, उसके अंदर ही हम जो है भगवत धाम जा सकते हैं। दूसरे कोई स्पीसीज यानी दूसरे कोई जो है, जो स्पिरिट सोल, जो कोई भी दूसरे प्राणी है या झाड़ है, जो भी है, उसके अंदर से हम भगवत धाम डायरेक्टली नहीं जा सकते, क्योंकि वो लोग की इंटेलिजेंस नहीं होती, खाली ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में ही इंटेलिजेंस होती है। अभी मेजॉरिटी लोग जिसको ह्यूमन फॉर्म, जिसको मानव देह का जन्म मिला है, मानव जन्म मिला है, वो व्यक्ति भी जो है ना, मैक्सिमम आई कैन टेल यू 99%, इट विल बी मोर देन 99%, हर एक व्यक्ति खाली प्रभु जी इंद्र तुप्ति में फंसा हुआ है। एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी इतनी डीपली रूटेड है प्रभु कि वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी के अंदर जो है ना, ही वांटेड टू बिकम एन कंट्रोलर, एंजॉयर, प्रोपराइटर। वो हिसाब से जो है उसको सबके अंदर, किसी के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं प्रभु, वो इतनी घुट घुट करके अंदर पड़ी हुई है, उसके वजह से जो है जैसा उसको मानव देह मिलता भी है तो उसी में वो फंस जाता है प्रभु, मेजॉरिटी। और आप अभी हम भी हम अभी थोड़ा भक्ति करने आए, लेकिन पहले हमारा जीवन देखो प्रभु जी, हमको बहुत पैसा कमाना था, ना बहुत प्रसिद्धि चाहिए, ना बहुत पोजीशन चाहिए, ना बहुत बड़ा स्टेटस चाहिए, वो तो थोड़ा फटके खाए ना, इसलिए ठिकाना आया थोड़ा बहुत, वरना हमारी भी वही कॉन्सियसनेस थी प्रभु जी।
लेकिन जब व्यक्ति उसी के अंदर फंसे हुआ रहता है, उसको अगर थोड़ी सिंसियरिटी आती है, थोड़ा फेथ आता है, तब उसको थोड़ा समझ में आने लगता है कि मैं क्या पागलपन कर रहा हूं। कुछ जो मुझे मजा चाहिए ऐसी मजा मिल ही नहीं रही, मेरे आत्मा को मुझे जो संतुष्टि चाहिए वो संतुष्टि मिल नहीं रही है, मैं आनंदित नहीं हूं, मैं जिसके लिए जा रहा हूं मैं घुट रहा हूं लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। प्रभु जी जब उसको थोड़ी समझ में आने लगती है, कृष्णा फट करके पकड़ता है वो कृष्णा जस्ट वांटेड, मुझे सुपर सोल अंदर बाजू में बैठ करके देखता ही है, कभी तुम मेरे पास आ जाओ भाई। और जैसा हमको थोड़ा भी दिखने लगता है, जैसा हमारे रूप गोस्वामी ने जो है अपने को जो है प्रोसेस बताया, अतो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम, ये जो है ना प्रभु, जैसा थोड़ी श्रद्धा आती है, थोड़ी डिजायर आ जाती है प्रभु, तो साधु संग मिल जाता है। कृष्णा ही मैरिज करती है, प्रभु आपको देखना प्रभु हम कहाँ मिलते थे, मैं आपको कहाँ पहचानता हूँ, आप मुझे कहाँ पहचानते थे। कृष्णा ने कैसा सब एडजस्टमेंट कर दिया है, जैसा थोड़ी श्रद्धा आती है, थोड़ी डिजायर आती है कि मैं रगड़ रहा हूं यहाँ पे मार खाता रहता हूं, मुझे कुछ रास्ता चाहिए इसमें से, तो कृष्णा हमको जो है प्रभु साधु संग भेज देते हैं। और जैसा हम साधु संघ के साथ में, साधु लोग के संग में आ जाते हैं, नियमों कृष्ण भावनामृत का नियम चालू कर लेते हैं, तो तथा साधु संघ भजन क्रिया चालू करते हैं थोड़ा बहुत, तो वो जो बताते हैं हमको प्रचार के ओके, माध्यम हरे से हमको कृष्णा, क्या यहाँ करना पर रुक चाहिए, जाइए। हम सब। राजेश प्रभु, यहाँ पर रुक जाओ। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो जी, सब लोग बताइए कि प्रभु जी ने क्या बताया अभी। फिंगर को रेस कीजिए, आप समझ रहे हैं जी। तो थोड़ा सा चर्चा करते हैं। फिंगर को रेस कीजिए कि प्रभु जी क्या बताना चाह रहे हैं जी। पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों का दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ने बताया कि करोड़ों जन्मों के बाद में ऐसे प्रामाणिक गुरु मिलते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से होते हैं, जो शुद्ध भक्ति प्रदान भी करते हैं और अपने शिष्यों से शुद्ध भक्ति की अपेक्षा भी करते हैं। लेकिन जो मानव देह होती है, मानव देह के अंदर ही हम भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि मानव देह में ही बुद्धिमत्ता होती है। लेकिन 99% मानव इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। वो अपनी गलत समझ के, अज्ञान की वजह से अपने आप को इंजॉयर, प्रोप्राइटर और कंट्रोलर समझ रहे हैं। और अभी हम भक्ति में आए हैं, प्रभु जी कहते हैं कि अभी हम भक्ति में आए हैं तो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं, लेकिन पहले हम सभी ऐसे ही थे। लेकिन जब व्यक्ति की चेतना थोड़ी विकसित होती है, उसे थोड़ा समझ में आने लगता है कि मैं पागलों की तरह लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन आनंद तो कहीं है ही नहीं। तब वो सच्चे आनंद की तलाश में निकलता है और तब कृष्ण उसे साधु संग देते हैं और तब धीरे धीरे उसकी भजन क्रिया शुरू होती है। इतना ही समझ में आया। हरे ओके, कृष्ण। धन्यवाद। और इसके अलावा और कोई पॉइंट ऐड करना चाहेगा? रेखा काड़े। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जैसे ही हमें मानव देह मिलता है, 99% लोग इंद्रिय तृप्ति में डूब जाते हैं, क्योंकि मानव देह में इंद्रिय तृप्ति डीपली रूटेड होती है। जब व्यक्ति को थोड़े ही समझ में आया है कि इसमें मैं आनंदित नहीं हूँ, भौतिक में मजा नहीं है, कृष्णा उसे फटक से उठाता है। थोड़ी सी भी श्रद्धा आई तो कृष्णा सब अरेंज करता है और गुरु को हमारे जीवन में भेज देता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, प्ले कीजिए राजेश प्रभु। आवाज नहीं आ रही है गुरु जी। हाँ एक मिनट देखता हूँ कुछ हुआ ओके, है। हरे हरे कृष्णा। राजेश प्रभु प्ले कीजिए। हरे हाँ कृष्णा। करा प्रभु जी, कुछ आवाज नहीं आ रही, एक बार दोबारा से देखता हूँ मैं हाँ क्या हाँ, हुआ। जी जी जी, प्ले कीजिए, प्ले कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, एक मिनट। प्ले कीजिए। हाँ प्रभु जी, वो कुछ नेटवर्क इशू है, मैं भी देख रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्यों। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? गुरु जी इसमें आवाज वीडियो में नहीं आ रही, मैं रिसेट कर रहा हूँ दोबारा से। जी, हरे कृष्णा। अभी आ रही है आवाज? हाँ।
ओके, प्ले कीजिए। गुरु जी 1 मिनट, आपकी आवाज आ रही है, वीडियो में नहीं आ रही, मैं सही देख रहा हूँ वीडियो को। 1 मिनट रुकिए, हम चर्चा कर सकते हैं, कंटिन्यू, मैं देख रहा हूँ, 2 मिनट चाहिए। क्या बोल रहे हैं? गुरुजी वीडियो जो चलाई थी उसमें आवाज नहीं आ रही है, आपकी आ रही है। प्रभु जी जरा देख रहे हैं, रीसेट कर रहे हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी। सीरियसनेस लेनी पड़ेगी हमको हमारे लाइफ के अंदर, अगर ये तो प्रभु जी करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद में व्यक्ति को जो है प्रभु एक गुरु का आश्रय मिलता है। गुरु यानी कौन सा गुरु? जो पूरी तरह से परंपरा में आता है, लेकिन जब व्यक्ति उसी के अंदर फंसे हुआ रहता है, उसको अगर थोड़ा खाता रहता हूं, मुझे कुछ रास्ता चाहिए इसमें से, तो कृष्णा हमको जो है प्रभु साधु संघ भेज देते हैं। और जैसा हम साधु संघ के साथ में, साधु लोग के संग में आ जाते हैं, नियमों कृष्ण भावनामृत का नियम चालू कर लेते हैं, तो साधु संघ भजन क्रिया चालू करते हैं थोड़ा बहुत। तो वो जो बताते हैं हमको प्रचार के माध्यम से हमको क्या करना चाहिए, हम शुरू करते हैं। और जैसा शुरू करने लगते हैं ना प्रभु, तो पहला चीज हमको समझ में आता है, अनर्थ बहुत है। अंदर का जो है अनर्थ इतने हैं, इतने दुर्गुण है, लस्ट, ग्रीड, एंगर, प्राइड, ईगो फूट फूट करके पड़ा हुआ है। ये सब जन्मों का पूरा एकुमुलेशन हो करके इतना गाढ़ा बन गया है प्रभु। जितना अंदर जाते तो उतना और डीप जाते तो समझ में आने लगता है कि बाप रे मैं क्या हूं। तब व्यक्ति को समझ में धीरे धीरे आने लगता है मेरे लिए कोई होप नहीं है। जब व्यक्ति के अंदर इतनी उत्कंठा आ जाती है कि मुझे अभी रास्ता चाहिए, लेकिन मैं फंस गया हूं और मैं हेल्पलेस हो गया हूं, और वो इंटेंसिटी के साथ में जो है कृष्ण भक्ति चालू करता है प्रभु। हमारे आचार्य कहते हैं उसको गुरु ढूंढने की गरज नहीं है, गुरु उसके सामने आ जाएगा। गुरु उसके सामने आ जाएगा प्रभु जी, पक्का गुरु आएगा। क्योंकि कृष्णा जो है ना, राधानाथ महाराज हमेशा एक वाक्य बोलते हैं, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभु जी कृष्णा हमको जो है ना गुरु भेज देंगे। प्रभु जी डोंट रन आफ्टर गुरु, मुझे गुरु ढूंढना है, गुरु ढूंढना है, जरूरत नहीं है। आप आपकी साधना बढ़ाओ, आपकी सिंसियरिटी बढ़ाओ, आपका इंटेंशन बढ़ाओ, कृष्ण आपको भेज देगा। आई एम थोरोली कन्विंस प्रभु जी, आई एम थोरोली कन्विंस विद दैट। मैं आई गिव यू माई लिटिल बिट एग्जाम। प्रभु जी आज थोड़ा टाइम 5 मिनट ज्यादा लूंगा, मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर मैं बहुत कभी ज्यादा चर्चा नहीं किया है। प्रभु जी आई टेल यू माई एग्जाम्पल। मैं प्रभु जी कमिंग, मैं मेरा पिताजी का जो घर था ना प्रभु, हम लोग जुहू में रहते थे। ह्यूज फ्लैट था हमारा, 1800 स्क्वायर फीट कारपेट का फ्लैट था। और मैं, मेरी पिताजी, मेरी माँ बाप का एक ही लड़का था और एक बहन थी। बहन की आई थिंक वो शादी हो गई थी, पहला मेरे से 2-3 साल बड़ी थी। लेकिन जो है मैं देख रहा था, मेरे पिताजी बहुत धार्मिक व्यक्ति थे प्रभु जी। पूरे दुनिया से, पूरी दुनिया तो नहीं बोल सकता हूँ, पूरे इंडिया से ऐसा हार्डली कोई साधु है जो मेरे घर पे नहीं आया है। और वो वहां पे रहता था, क्योंकि मेरे पिताजी ने बहुत अच्छी तरह से सब अरेंजमेंट करते थे। तो सब लोग वो लोग आते थे, मेरे घर पे रहते थे। वहां पे जो है उनको सब अलग से उनको रूम दिया जाता था, उनका किचन दिया जाता था। और बड़ा बड़ा फ्लैट होने की वजह से वो लोग वहां पे रहते थे। मुंबई में वेरी रेयर मिलता है ना ऐसा, तो वो जो है उसके वजह से वो लोग रहते थे। और बिकॉज आई वॉज द ओनली सन, वो लोग बहुत मेरे साथ प्रेम करते थे। दे यूज्ड टू केयर फॉर मी, दे यूज्ड टू टॉक विथ मी। और सब मुझे अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे कि तुम मेरे पास से दीक्षा लो। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतना सब लोग के साथ में रचा पचा था। हार्डली ऐसा कोई साधु, वैष्णव साधु है, इंक्लूडिंग शंकराचार्य भी मेरे घर पे आए। ऐसे कोई भी, हार्डली कोई ऐसा वैष्णव साधु है जो मेरे घर पे नहीं आया है। कितने वृंदावन से आते थे, इधर इधर से सब जगह से लोग आते थे और रहते थे मेरे घर पे। हम लोग ने 2 रूम ऐसा ही, 2 रूम नहीं, यानी एक रूम ऐसा 300 स्क्वायर फीट का इतना बड़ा रख दिया था कि सब वहां के वो लोग सबका प्रचार करते थे। लेक्चर भी हमारे घर पे ही चलता था। एंड माय फादर वाज टेकिंग केयर ऑफ देम सो नाइसली।
इतना अच्छा सबको खिलाते थे, सब चीज रखते थे प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतने इन लोगों के साथ में रहने के बाद में एक अमेरिकन साधु के साथ में कैसा मेरा ढांचा बन गया। आई एम सो इंडेटेड टू राधानाथ महाराज प्रभु। एक अमेरिकन मॉन्क, एक अमेरिकन साधु, कैन यू इमेजिन प्रभु जी कितना प्रेशर होता होगा मेरे लाइफ के अंदर। एवरीबडी, कहा सब लोग को जब पता चला कि मैं जो है एक अमेरिकन साधु के साथ में दीक्षा लिया है, प्रभु जी एवरीबडी वाज शॉक एंड सो मच प्रेशर आ रहा था। तो प्रभु कृष्णा ने सब अरेंजमेंट किया है, मैंने कुछ नहीं किया है प्रभु, खाली मुझे फिट कर दिया वहां पे। मेरे को भक्ति रसामृत महाराज उस समय देवामृत प्रभु थे, वो मुझे लेके गए, और जैसा मेरे को लेके गए प्रभु, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली, जब भी मैं राधानाथ महाराज को मिला और पहली बार देवामृत प्रभु यानी भक्ति रसामृत महाराज ने मेरे को पहचान करवाया, और जैसा मुझे पहचान करवाने के बाद में महाराज ने मेरे को थोड़ी बहुत बातें किया, आई कैन टेल यू प्रभु, उस दिन जब भी मैं घर पे गया तो मुझे अंदर से वही आवाज आता रहता था, यही व्यक्ति तेरे को भक्ति में लेके जाएगा, यही व्यक्ति तेरे को भगवत धाम लेके जाएगा, यही व्यक्ति तेरे को शुद्ध भक्ति देगा। आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप फॉर 2 nights। आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप। बोला ये तो अमेरिकन आदमी है, मेरे पास इधर कम साधु लोग हैं, मैं क्यों इनके पास आश्रय लेने जाऊं। और वो मुझे अंदर से आवाज देते रहता था प्रभु जी, इतना आवाज देते रहता था प्रभु जी। आई वॉज कन्विंस वेरी क्लियरली कि कृष्णा ने इनको भेजा था, और ये कितना सुंदर हमारा, आई कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु जी, राधानाथ महाराज हैज टर्न्ड माय लाइफ इन एवरी वे। सब चीज अगर मेरे को नहीं मिलते थे ना, तो मैं शेयर बाजार का आदमी हूँ भाई, पूरे सटोड़ियों के साथ में जिंदगी जीता था। कहाँ से ये शुद्ध भक्ति क्या हमारे लोगों के अंदर होता है प्रभु। हमारा रॉ तो यहाँ मटेरियल पर राजेश प्रभु रुक पैसा जाइए है, यहाँ पर। फिनिश प्रोडक्ट भी पैसा। ओके, हरे कृष्णा जी। तो प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया है ना, जैसे हमने प्ले किया, तो सबने उसको नोट किया कि अगर हम सिंसियर है, अगर हम सीरियस है, और अगर हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति करनी है, तो भगवान श्री कृष्ण ही हमारे जिंदगी में प्रामाणिक गुरु भेज देते हैं। तो सब लोग इस चीज को, इस पॉइंट को लिखिए जरा, सब लोग इसको लिखिए, क्योंकि ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है समझने कि, वापस कह रहा हूं मैं कि अगर मैं सिंसियर हूँ, अगर मैं सीरियस हूँ, और अगर मुझे बहुत हृदय से अगर मुझे कोई कृष्ण को प्राप्त कराना है ना, तो भगवान श्री कृष्ण ही आपके जीवन में वह व्यक्ति को भेज देते हैं, उस व्यक्ति को भेज देते हैं। ठीक है जी। और किसने किसने क्या क्या नोटिस किया, फिंगर को रेस कीजिए जी। हाँ बताइए जी। सुमिता सिन्हा बताओ। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक चीज उन्होंने बोला था कि ना कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड, कि हम लोगों को जो है हम लोग को वहां ले जाने के लिए कृष्णा बहुत इंटरेस्टेड है, उतना जितना कि हम नहीं है। तो ये पॉइंट लिखा था गुरु जी। हाँ हाँ, ओके, वेरी गुड, ये भी अच्छा पॉइंट है, सब लोग लिखे इस पॉइंट को। दूसरे पॉइंट को कि जितना हम भगवत धाम जाने के लिए उत्सुक नहीं है, लिखिए, जितना हम भगवत धाम जाने के लिए उत्सुक नहीं है, उससे भी ज्यादा, नहीं एक्चुअली मैंने गलत कहा, जितना हम भगवत धाम जाने के लिए उत्सुक है, उससे कई ज्यादा भगवान श्री कृष्ण हमें भगवत धाम लेने के लिए उत्सुक है। तो इस पॉइंट को लिखिए कि जितना जितना हम भगवत धाम जाने के लिए उत्सुक है, उससे भी ज्यादा भगवान श्री कृष्ण हमें भगवत धाम लेने के लिए उत्सुक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्राइकिंग पॉइंट है ये जी, वेरी गुड। और अभय यादव तुम ऐड करो इसमें। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद गुरु जी। प्रभु जी जैसे माता जी ने बताया कि, फिर आपने पॉइंट बताया कि जितना हम उत्सुक है भगवत धाम जाने के लिए, तो उससे कहीं ज़्यादा भगवान हमको उत्सुक है ले जाने के लिए। और एक चीज़ प्रभु जी हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे प्रभु जी ने बताया कि उनके घर पे इतने साधु संत आते थे, तो पिताजी उनका मतलब सेवा सत्कार करते थे, सबको अलग अलग से रूम देते थे, रहने के लिए खाने पीने के लिए व्यवस्था देते थे।
और कितने मतलब प्रभु जी को एक्सेप्ट करने के लिए कितने गुरु जी लोग मतलब इच्छा दे कि वो उनको दीक्षा दें। तो हम ये देख सकते हैं प्रभु जी की यहाँ पर हम एक तरह से भगवान की मर्जी भी दे सकते हैं, क्योंकि उन लोग की इतनी इच्छा थी प्रभु जी को अपनाने की, मगर प्रभु जी के अंदर से वो इच्छा नहीं थी। तो भगवान स्वयं से यहाँ पर चाहते थे कि मतलब इनको एक योग्य गुरु मिले प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके जी, धन्यवाद। और इसके अलावा कोई पॉइंट किसी को ऐड करना है या सारी चीजें कवर हो गई? अगर कुछ मिस होता है? हरे कृष्ण गुरुजी। हाँ, हरे कृष्ण, बोलो। हाँ, राधानाथ स्वामी से जब भक्ति रसामृत महाराज और देवामृत ने उनकी मीटिंग करवाई, बात करवाई, तो उनको अंदर से ही फीलिंग आई कि यही मुझे भगवत धाम लेके जाएंगे। तो हाँ जी। प्रभु जी वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट ही वॉज, शेयर बाजार के वो आदमी थे, लेकिन वो शुद्ध भक्ति में आने लगे उसके बाद से। जी जी, ओके। और एक पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने कहा कि अगर वह व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है तो भगवान श्री कृष्ण अंदर से ही आपको वह आवाज देने लगते हैं कि यही तुम्हारा आध्यात्मिक गुरु है। सब लोग इस चीज को नोटिस कीजिए। ओके जी, ये पॉइंट सब लोग लिखिए। तो यही बात राधानाथ स्वामी महाराज के साथ भी हुई थी, अनोखा सफर किताब में हमने पढ़ा, और यही बात प्रभुपाद जी के ही जीवन में हुई थी कि अगर व्यक्ति, वो गुरु आपको भगवान भेज देते हैं, तो आप रात भर उसके बारे में सोचते रहेंगे, रात भर कई दिन आप सोचते रहेंगे। ये आपके साथ होगा, ये आपके साथ होगा। ठीक है। ओके जी, क्या लिखा? पढ़िए जरा, कौन पढ़ेगा? अंजलि साहू, पढ़ो, क्या लिखा अभी? अ, जी, चंद्रभूषण कुमार, क्या लिखा है, पढ़ो। प्रभु जी, मैं लिखा नहीं हूँ, मैं बस सुना हूँ, क्योंकि मैं अभी बाहर में ट्रैवलिंग नहीं करूँगी, तो मैं लिखने में असहज हूँ। ओके, तो और किसने लिखा है? फिंगर को रेस कीजिए, कितने लोगों ने लिखा है? आप सब लोग ये लिखेंगे नहीं तो जिंदगी पर ऐसे घूमते रहेंगे, इतना याद रखिए। ओके जी, हाँ, क्या लिखा है, पढ़ो। संपा चक्रवर्ती। जो बात राधानाथ महाराज के साथ हुए थे, वो बात वृंदावन महाराज के साथ भी हुए थे। हाँ, और क्या मैंने लिखवाया था अभी कि अगर हम अगर हम सिंसियर है, सीरियस है, तो भगवान उस व्यक्ति को हमारे जिंदगी में प्रवेश करा देते। और दूसरा है कि वह व्यक्ति जब हमारे जीवन में आता है तो फिर हम रात भर उसके बारे में सोचते रहते हैं, है ना। जैसे कि आनंददान प्रभु राधानाथ स्वामी महाराज को देखने के पश्चात उन्होंने 2 रात सोए नहीं वो, है ना। और बाद में उसको अंदर से आवाज आ गई, क्या आवाज आई? कि यही व्यक्ति तुम्हें भगवत धाम ले जाएगा। इस चीज को लिखिए कि अंदर से आवाज आ गई कि यही व्यक्ति तुम्हें भगवत धाम लेके जाएगा, यही व्यक्ति तुम्हें भगवत धाम लेके जाएगा। यही व्यक्ति तुम्हें भगवत धाम लेके जाएगा। ओके जी, ओके, प्ले कीजिए राजेश प्रभु। सही है, पैसा ही पैसा पैसा ही होता है हमारे पास, लेकिन क्या महाराज मिल गए, और क्या एवरीथिंग उन्होंने मुझे सब चीज सिखाया है। कैसा घर में रहने का, कैसा बिजनेस करने का, कैसा बैलेंस रखने का, कैसा सेविंग करने का, कैसा रिटायरमेंट करने का, रिटायरमेंट के अंदर कैसी लाइफ जीने का, और फिर जो है घर के अंदर रहने के बाद में भी किस तरह से सबको जस्टिस भी देने का, और कृष्णा कॉन्शियसनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं करने का। एवरीथिंग प्रभु जी, एवरीथिंग, हर एक चीज के अंदर उन्होंने मुझे सिखाया। तब मुझे समझ में आ रहा है प्रभु, क्या कृष्णा ने मुझे भेज दिया ना, मैं उनको पहचानता था प्रभु जी, क्या लाइफ में आ गया। तब मुझे समझ में आ गया, कृष्णा इज सेंडिंग इट, सो शो योर सिंसेरिटी, दैट्स इट, जस्ट शो योर सिंसेरिटी एंड कृष्णा विल सेंड इट। कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू गेटिंग इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। थोड़ा सिंसेरिटी बताओ, कृष्णा तुमको भेज देगा। और जो आप थोड़ा समझो प्रभु जी, गुरु का क्या
क्या आपने गुरु का क्या पोजीशन होती है हमारी लाइफ के अंदर। करोड़ों जन्मों से जो है प्रभु जी हमने जो खोटा काम किया है, वो जो खाली ये जन्म से नहीं है भाई, करोड़ों जन्मों से इधर ही घूमते रहते, वो एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी लेकर के घूमते रहते थे। कितनी गड़बड़ किया है, कितना हमने किस लोगों के साथ में जो है इनजस्टिस किया है, क्या क्या कर लिया है हम लोग ने प्रभु, वो सब पाप इधर भरा हुआ है। और गुरु कहता है हमको, अगर तुम स्पिरिचुअल लाइफ अभी सीरियसली लोगे और बराबरी से कृष्ण कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे, तो मैं तुम्हारा सब पाप ले लेना चाहता हूं, मैं ले लूंगा सब, तो तुमको भगवत धाम यही जन्म में लेके जाऊंगा। कैन यू इमेजिन द ग्रेविटी प्रभु? थोड़ा अंदाजा लगाओ, थोड़ी ग्रेविटी समझो। ये जन्म है ना, ये जन्म खाली ये जन्म तो थोड़ा बहुत याद है ना। ये जन्म के अंदर हमने जो पाप किया है ना, हमने जो पाप किया है, उतना पाप हमने ये जन्म में किया है कि हमको याद भी नहीं। थोड़े छोटे मोटे पाप किया है वो याद होगा, लेकिन इतने पाप किया है कि हमको खुद को ये जन्म का भी पाप मालूम नहीं है। ऐसा करोड़ों जन्मों का क्या स्टॉक होगा प्रभु, क्या स्टॉक होगा। आई कांट इवन इमेजिन what Guru is taking the responsibility. Just understand the gravity of it. और आई विल टेल यू प्रभु, जिस दिन आपने सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट किया और वो गुरु का सानिध्य लिया, और आप देखो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाता है प्रभु। आपको इतना आसरा मिल जाता है, मैं खोटा हूं, मैं गड़बड़ किया है, लेकिन एक व्यक्ति जो शुद्ध भक्त है वो मुझे संभाल लेने वाला है, वो मुझे खींच लेगा, मुझे जन्म मृत्यु की छेड़े में से बाहर निकाल देगा। कैन यू इमेजिन कितना संतोष, कितना शेल्टर मिलता है आपको लाइफ में। दिस इज व्हाट गुरुज पोजीशन इज। और जो इसलिए गुरु को जो है, जब भी व्यक्ति जब वो ऑफिशियली दीक्षा ले लेता है वो गुरु के पास से, है प्रभु जी, वो व्यक्ति को जो है गुरु का डिसीजन शुड गिव द हाईएस्ट वेटेज इन हिज लाइफ। अगर गुरु तुमको ऐसा बोल रहा है, उसका इंस्ट्रक्शन इस तरह से है, तो उसकी सब चीज अपनी लाइफ के अंदर सेकेंडरी होनी चाहिए। ये व्यक्ति ने क्या जवाबदारी लिया है प्रभु। हमारे माँ बाप जो है ना, वो ये जन्म का माँ बाप है, और वो भी जो है प्रभु जी, उन्होंने हमारे लिए निस्वार्थ सेवा किया है। प्रभु ये तो हमारे माँ बाप, करोड़ों जन्मों के माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया हमारे पास। वी हैव टू बी सो मच इंडेटेड टू हिम। दिस इज गुरु प्रभु, दिस इज गुरु। आगे चल करके ऐसा क्लियर है, हमारे शास्त्र बहुत क्लियर है, आपको गुरु को सिलेक्ट करने का पूरी तरह से फ्रीडम है। ओके, यहाँ पर रुक जाइए जरा। लेकिन एक बार राजेश प्रभु, ओके, तो यहाँ पर उन्होंने नया टॉपिक अभी शुरू किया, लेकिन इसके पहले उन्होंने ये चीज बताई कि गुरु मेरे जीवन में आके क्या करते हैं, इसका उत्तर उन्होंने अभी अभी दिया। तो कितने लोगों ने इसको नोटिस किया है? फिंगर को रेज कीजिए कि गुरु जब मेरे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में उसका क्या पहला रोल होता है और क्यों हमें उनके ऋणी होते हैं। इस चीज को उन्होंने अभी हाईलाइट किया। जी बताइए मीना कुमारी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को जानता हूँ। गुरुदेव, हमारे जीवन में जब गुरु आते हैं तो वो मतलब जब हमें दीक्षा देते हैं, करोड़ों जन्मों के पाप वो लेते हैं, जो है मतलब जो हमारे माता पिता भी नहीं कर सकते। मतलब इतने हमने पाप किए हैं जो हमको याद भी नहीं है। इस जन्म के छोटे मोटे पाप याद हो सकते हैं, लेकिन जो करोड़ों जन्मों के पाप है, मतलब ये कोई लेगा और वो हमें भगवत धाम ले जा सकते हैं गुरुदेव, ऐसा उन्होंने बताया जो है। हरे कृष्णा, गलती क्षमा कर। जी जी, ओके, धन्यवाद। और इसके अलावा कोई और पॉइंट ऐड करेगा कोई? रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ गुरु जी, जो माता जी ने बताया ये मैंने लिखा है। और गुरु जी ने यहाँ पे एक टॉपिक स्टार्ट किया था, जो कि जस्ट सो योर सिंसेरिटी, कृष्ण आपको खुद ही गुरु आपकी जिंदगी में भेजेंगे। ये टॉपिक उन्होंने स्टार्ट किया था, ये मैंने लिखा है। और जो माता जी ने बता दिया गुरु के बारे में, क्या पोजीशन है गुरु की अपनी जिंदगी में। ठीक है, और कोई इसमें ऐड करना चाहेगा? रेखा काड़े, कौन सा पॉइंट छूटा है? हरे कृष्ण गुरुजी।
मैं खोटा हूँ, करोड़ों जन्म का पापी हूँ, लेकिन एक शुद्ध भक्त गुरु ही अपने को खींच के बाहर निकालता है। इस शेल्टर मिलने से बहुत संतुष्टि मिलती है। गुरु ने सब जवाबदारी ली तो बाकी सब जवाबदारियां सेकेंडरी प्रायोरिटी बन जाती है फिर। हरे ओके, जी जी, ओके। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट इन्होंने कहा कि हम जब गुरु को धारण करते हैं तो हमारी जितनी भी जिम्मेदारी है वो सेकेंडरी बन जाती है, और प्राइमरी जिम्मेदारी हमारी फिर उसके आश्रय में रहकर कृष्ण का सेवा करना, ये पहला बन जाता है। ये चीज उन्होंने हाईलाइट की इसमें। ठीक है, तो अभी प्रभु जी बताएंगे नेक्स्ट चीज कि गुरु स्वीकारने के पहले हमारा क्या रोल होना चाहिए। अभी इस पे बारे में हाईलाइट करेंगे। ठीक है, ये लेक्चर है, मैंने सुबह सुना था। इन्होंने ये प्रवचन सुबह 5:15 बजे दिया था, से 6:15 बजे के आसपास इन्होंने प्रवचन दिया, और जैसे यूट्यूब में आया मैंने तभी डिसाइड किया कि ये प्रवचन आपको सुनाना चाहिए। और मेरा दावा है ये पूरा लेक्चर आप सुनने के बाद आप प्ले कीजिए। आपने गुरु को सिलेक्ट कर लिया, आपने चेक कर लिया, आपने आपकी रीत से सब चेकिंग पैकिंग कर लेने के बाद में, एक बार आपने सिलेक्ट करने के बाद में प्रभु, then you have no rights to think of anything else. You should be sold out, completely giving yourself. जिस तरह से एक लड़की होती है या जवान लड़की होती है, उसकी जब शादी करने का हमको उसका प्रिपरेशन करने का रहता है, उसका शादी का, उसके पहले जो है प्रभु हम सब लड़के को देख सकते हैं, और वो लड़की भी देखेगी सबको, और उसमें से चूज करेगी कि उसको कौन उसका पति बनना चाहिए, जिससे उसको अपनी तरह से पूरी तरह से जिंदगी दे पाए। लेकिन एक बार जब भी उसने सिलेक्ट कर लिया कि ये व्यक्ति जो है मेरे जीवन के लिए बराबर है, और वो व्यक्ति ने भी इनको सिलेक्ट कर लिया, और उनकी शादी से उनका समागम हो गया, शादी का जो है वो शादी हो गई उनकी, एंड दैट गर्ल हैज नो राइट्स, एब्सोल्युटली नो राइट्स। उसके लिए उसका पति सब कुछ है, वो उसके लिए जिएगी, उसके लिए मरेगी। एग्जैक्टली हमारे जीवन में भी इसी तरह से होना चाहिए प्रभु। जब भी पहला तुम सब चेक करो प्रभु जी, आई टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, इतना मेरे को मालूम होने के बावजूद भी मेरे को अंदर से आवाज भी आ रहा था, लेकिन मैं जो है ना प्रभु, मैं जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि राधानाथ महाराज शुड बिकम माय गुरु। मैंने 4 साल घुमाए हैं, और 4 years आई डिडंट एक्सेप्टेड हिम एज माय स्पिरिचुअल मास्टर। सब डाउट्स क्लियर किया है मैंने मेरी लाइफ में। अब अगर आई डोंट नो, अब अगर हमारे सब भागवतम क्लास जब भी आप सुनोगे, हर एक भागवतम क्लास में मैंने प्रश्नों पे प्रश्न पूछा है महाराज को, और सब क्लैरिटी लिया है। और महाराज ने भी मुझे बहुत टॉलरेट किया, क्योंकि उनको पता था मैं दूसरे बैकग्राउंड से आ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सब दिया है, सब चीज का क्लैरिफिकेशन दिया है। और मैं क्या करता था प्रभु, क्योंकि बिकॉज मेरा बैकग्राउंड सब इतने सब साधु लोग का मिला हुआ था ना, तो जब भी वो लोग जब मुझे महाराज जो बोलते थे ना, वो मैं कंपेयर करता था, ये साधु ये बोलता था, ये साधु ये बोल रहा था, ये बराबर है कि नहीं, ये बराबर है कि नहीं। और फिर अगर कोई चीज ऐसा चीज महाराज बोलते थे जो दूसरे साधु अलग बोलते थे, तो मैं महाराज को वो सीरियसली पहला लेता नहीं था। मैं वो चीज जो बोलते थे वो मेरे पहला लाइफ में इंप्लीमेंट करता था, उसका रिजल्ट जब आता था, कन्विक्शन मिलता था, तभी आगे जाता। 4 साल मैंने प्रभु जी, हार्डली कोई भागवतम क्लास होगा राधानाथ महाराज ने दिया है जहां पे मैंने प्रश्न नहीं पूछा है, पूरा क्लैरिटी ले लिया। पूरा हक था ना भाई, पहला पक्का करो, भले मुझे अंदर से आवाज आ रहा था कि यही व्यक्ति बराबर है, लेकिन फिर भी प्रभु जी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन लोग हैं, कुछ मेरे को फंसा ना देवे, इतना तो मेरा सब इतने साधु मेरे घर पे आ रहे हैं, इनको छोड़ करके इनके पास जाओ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। प्रेशर भी घर से बहुत आ रहा था, पूरे 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 इंडिया से सब साधु आ रहे थे, तो आई वॉज प्रेशर कि कुछ अगर करूंगा और कुछ गड़बड़ हो गया, आई शुड बी कन्विंस पहले से, फिर बाद में मैं डिफिकल्टी फेस करूंगा, लेकिन पहला मुझे कन्विंस होना है। मुझे अभी भी याद है 4 साल के बाद में जो है ना, जब मेरा कन्विक्शन आ गया कि ये राधानाथ महाराज विल टेक मी बैक होम, बैक टू गॉड, ये व्यक्ति इतना ऊंचा है, इतना शुद्ध व्यक्ति है, मुझे भगवत धाम लेके जाएगा, ये इतना शुद्ध है। तो एक बार मुझे याद है प्रभु, मैंने बोला राधानाथ महाराज को बोला था कि महाराज आई वांटेड टू टॉक विथ यू आफ्टर, तो महाराज ने बोला ठीक है। तो उन्होंने एक जगह पे लेके गए, हम दोनों एक साथ में बैठे, और तभी मैंने महाराज को बोला, महाराज नाउ आई एक्सेप्ट यू एज माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो महाराज इतना जोर जोर से हंसने लगे, और फिर उन्होंने बोला कि हमारी पूरी कांग्रीगेशन के अंदर, उस समय हमारा कांग्रीगेशन छोटा था प्रभु जी, 300-400 लोग थे,
हमारी पूरी कांग्रेगेशन में सबसे ज्यादा किसी ने भी हैरान मुझे किया है ना, वो तुमने हैरान किया। यू हैव डिस्टर्ब मी सो मच। मैंने सिर्फ झुका दिया, मैं तो महाराज ही सेड वेरी क्लियरली कि मुझे पता था कि तुम्हारा बैकग्राउंड तुमको कब क्लियर करने का था। देयर इज वाज नथिंग रॉन्ग इनटू इट। फिर महाराज ने एक वाक्य मुझे बोला कि यू हैव टेस्टेड मी, तुमने मेरा को टेस्ट बराबर किया है, नाउ आई विल बी टेस्टिंग यू, मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा। अभी उसी दिन मैंने बोल दिया था महाराज को, महाराज यू कैन डू एनीथिंग इन माय लाइफ नाउ, full lifetime I will never ask for initiation also। मैं कभी भी पूरी लाइफ में मैं कभी भी आपसे दीक्षा मांगने की, मैं आपसे रिक्वेस्ट कुछ भी नहीं करूंगा। इन माय हार्ट आई एम एक्सेप्टिंग यू एज माय स्पिरिचुअल मास्टर, आई विल जस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो यू नाउ। पहले वो आर्ग्यूमेंटल जो बातें करना था ना, वो अभी बात खत्म हो गई। नाउ आई एम सोल्ड आउट टू यू एंड आई विल नेवर आस्क फॉर एनीथिंग, बट बिफोर दैट आई हैव डन एवरीथिंग। यहाँ पर रुक जाइए टू गेट राजेश प्रभु, महाराज वाज वेरी हैप्पी। यहाँ पर रुक जाइए। ओके जी, बताइए कि गुरु स्वीकारने के पहले और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, इस पे उन्होंने चर्चा की। फिंगर को रेज कीजिए कि क्या इससे हमको बताना चाह रहे हैं जी। ओके, राजेश चौधरी। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। तो गुरु जी उन्होंने बताया कि एक बार गुरु सेलेक्ट करने के बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिस तरह एक लड़की लड़के को सेलेक्ट करती है और उसके पहले सारा बैकग्राउंड चेक करती है, लेकिन एक बार सेट कर लिया तो वो उसे पति मान के पूरा समर्पित हो जाती है। उसी तरह से हमको भी पहले गुरु को सेलेक्ट करने से पहले हम जितना करना चाहें, जो सेटिस्फाई ना वो टाइम ले सकते हैं। जैसे प्रभु जी ने 4 साल लिए थे राजनाथ स्वामी से, पूरा भागवत क्लास अटेंड करके उन्होंने सारे क्लैरिफिकेशन लिए उनसे, सारे उनके जवाबों को दूसरे के गुरुओं के उससे कंपेयर किया गुरु जी। जब पूरे सेटिस्फाई हो गए, जब उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया उनको बोला गुरु जी अब मेरे आप स्पिरिचुअल मास्टर हो, और तो उन्होंने वो हंसे और बोले कि तूने मुझे बहुत परेशान किया है, बहुत टेस्ट लिया है, अब मैं तेरा टेस्ट लूंगा। तो उन्होंने कहा आप जब कुछ भी कर प्रभु जी, मैं कभी आपसे बोलूंगा नहीं कि मुझे दीक्षा दो आप, लेकिन आप मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हो, जब आपको लगे जब देना, लेकिन मैं आप पूरी तरह से 100% आपको प्रति सरेंडर करता हूँ। तो सबको क्लियर हुआ कि गुरु स्वीकारने से पहले हम उनको सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन गुरु स्वीकारने के बाद हमें केवल उनका सेवा करना चाहिए। ठीक है जी, प्ले कीजिए आगे, नेक्स्ट। हैप्पी विथ मी। महाराज ने बोला दिस इज व्हाट इज इनिशिएशन, यू कैन डू, यू बिफोर एक्सेप्टिंग इट प्रभु यू हैव टू डू एवरीथिंग, बट एक बार तुमने दीक्षा ले लिया, यू हैव नो राइट्स, यू आर सोल्ड आउट प्रभु। और उनका जो महाराज गुरु का जो डिसीजन होता है, दैट डिसीजन शुड बी द हाईएस्ट। दूसरी सब चीज सेकेंडरी है, गुरु का डिसीजन सबसे हाईएस्ट है। इस तरह से प्रभु जी जीना है हमको। तो प्रभु ये हुआ कि जब भी आपको फुल राइट है, आप गुरु को जो है आप एक्सेप्ट ना करो, जब तक कन्विंस नहीं हुआ तब तक ना एक्सेप्ट करना। लेकिन कभी कभी उल्टा होता है, जैसा मैंने महाराज ने बोला ना, आई विल टेस्ट यू। उसी तरह से हमारे आचार्यों जो है, हमारे आचार्य के अंदर ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है कि जिधर जो है ना गुरु ने एक्सेप्ट नहीं किया है और वो डिसाइपल इतना कन्विंस हो गया था कि मुझे यही व्यक्ति जो है मुझे भगवत धाम लेके जाने वाला है, यही व्यक्ति मेरे को स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करवा सकता है, वो शिष्य ने वो गुरु के लिए क्या क्या किया है। आई गिव यू सम एग्जांपल्स प्रभु। जो है लोकनाथ गोस्वामी जो है नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा नहीं दे रहे थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा नहीं, उन्होंने बोला मैं किसी को दीक्षा नहीं दिया है, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर को जिस तरह से कन्विक्शन आ गया कि यही व्यक्ति जो है मुझे भगवत धाम लेके जा सकता है। जैसा एक स्त्री होती है, एक लड़की होती है, जब उसको पक्का पता चलता है यही मेरा पति है, फिर वो दूसरी जगह पर कहां पर भी दृष्टि नहीं डाल सकती है। उसी तरह से नरोत्तम दास ठाकुर को लगा लोकनाथ गोस्वामी इज माई एवरीथिंग, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी दीक्षा देने के लिए तैयार ही नहीं थे। डू यू नो व्हाट नरोत्तम दास ठाकुर वाज डूइंग इट? उस समय वृंदावन में रहते थे नरोत्तम दास लोकनाथ गोस्वामी, तो सुबह में अर्ली मॉर्निंग में जो है वो अपना मॉर्निंग ड्यूटीज करने जाते थे, यानी टॉयलेट करने जाते थे। तो वहां पे ऐसा कोई टॉयलेट सिस्टम ऐसा नहीं था प्रभु, वो कोई जंगल के अंदर जाकर के एक जगह पे टॉयलेट करेंगे, हाथ धोएंगे, मट्टी से ही जो है हाथ धो करके फिर यमुना जी में स्नान करेंगे, फ्रेश होकर के फिर अपनी साधना करते थे।
लेकिन जिधर वो लोकनाथ गोस्वामी जाते थे वो टॉयलेट करने के लिए, एवरी डे वो नीट एंड क्लीन होता था, सब साफ सफाई करके क्लियर हो जाता था। लोकनाथ गोस्वामी हमेशा विचार करते थे कि ये जगह पे कोई क्लीन करने को आने वाला नहीं है, लेकिन क्या कौन क्लीन करता है? इतना नीट एंड क्लीन कैसा होता है? कोई व्यक्ति डेफिनेटली कर रहा है। तो एक दिन जो है प्रभु जी लोकनाथ गोस्वामी जो है बहुत जल्दी आ गए और एक झाड़ के पीछे खड़े रह गए कि कौन आ रहा है, मुझे देखना है। और जब उन्होंने देखा कि नरोत्तम दास ठाकुर आकर के सब झाड़ू मार करके सब नीट एंड क्लीन कर रहा है। अभी नरोत्तम दास ठाकुर वो राजा के लड़के थे भैया, समझो थोड़ा स्टैंडर्ड, लेकिन उनको पक्का पता चल गया सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ है। सच्चा आनंद एक शुद्ध भक्ति की सेवा करने से मिलने वाला। तब जब नरोत्तम दास ठाकुर इस तरह से सेवा कर रहे थे तब लोकनाथ गोस्वामी के नरोत्तम तुम एक राजा हो तुम, और ये सेवा ये कर रहे हो तुम। तभी नरोत्तम दास ठाकुर ने एक वाक्य कहा था कि जो है लोकनाथ महाराज, मुझे कोई भी हालत में ऐसी कोई सेवा करनी थी जिससे आप प्रसन्न करो उस समय, और जो है मैंने जो कुछ भी छोड़ा है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो मुझे तुम्हारे से जो मिल रहा है ना, वो जो आनंद, वो जो सेटिस्फेक्शन, वो मुझे कहां पर भी नहीं मिल रहा है। तभी उसी समय जो है लोकनाथ गोस्वामी स्टार्टेड क्राइंग, और उसी समय उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं कभी भी किसी को दीक्षा नहीं देने वाला था, वो मैंने वचन लिया था, लेकिन आज मैं वचन तोड़ रहा हूं और मैं तुमको दीक्षा दूंगा। और सिर्फ लोकनाथ गोस्वामी ने खाली एक ही व्यक्ति को दीक्षा दिया है, and that is नरोत्तम दास ठाकुर। Why? Because of a menial service, sold out, completely sold out, और गुरु को हृदय चेंज करवा दिया। उसी तरह से हमारे दूसरे आचार्य है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु जी, उनको उनके पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर थे। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि तुमको जो है अगर तुम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुमको दीक्षा लेनी चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो है, ही इज द राइट कैंडिडेट फॉर यू टू टेक दीक्षा। अभी देखो प्रभु जी, थोड़ा कैलकुलेशन करो, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इज द मोस्ट इंटेलिजेंट व्यक्ति। उनको 5 साल की उम्र में उनको पूरी भगवत गीता, पूरी 800 वर्ष सब कंठस्थ थे। इतने इंटेलिजेंट थे। अगर आपने अपना ब्रह्म संहिता अगर आपने पढ़ा होगा ना भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, मैं दावा के साथ मैं कह सकता हूँ, आप भले कितना भी इंग्लिश में इतने एक्सपर्ट हो गए, आप उसको समझ नहीं पाओगे। मैंने कोशिश किया, इतना हाई वोकेबलरी है प्रभु, आप नहीं समझ पाओगे। इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति था प्रभु। और गौर किशोरदास बाबा जी जो है, उनको पढ़ने को और लिखने को भी नहीं आता था। इमेजिन क्या कॉन्ट्रास्ट है प्रभु जी, इट वाज सच ए बिग कॉन्ट्रास्ट। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी अंदर से आवाज आया, ही इज द पर्सन हु कैन टेक मी बैक होम, बैक टू गॉड। ही इज अ सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन। और वो जो है जब भी गए गौर किशोरदास बाबा जी, तो गौर किशोरदास बाबा जी बोलते मैं आई एम नॉट ए कैपेबल पर्सन, आप मुझे क्यों बोलते हो, तुम कहा हो, मैं कहा हूं, मैं तुमको दीक्षा नहीं दूंगा। प्रभु जी फिर दूसरी बार आए, तभी बोला कि नहीं, मेरे को अभी महाप्रभु से मिलने का है, महाप्रभु से बात करूंगा और फिर मैं दूंगा। तो महाप्रभु आपको मिलेंगे, फिर कभी मिलेंगे, तो बस मिलेंगे तभी मैं आपको बात कर लूंगा। वापिस जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए मिलने के लिए, आपको महाप्रभु मिले थे कि हाँ मिले, आपने बात किया तो मैंने बात किया था कि मेरी कोई बात किया था कि नहीं, मैंने तुम्हारी बात नहीं की, मैं भूल गया। गौर किशोरदास बाबा जी वॉज कंप्लीटली अवॉइडिंग भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को फाइनली समझ में आ गया कि मुझे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज अवॉइड कर रहे हैं। तो बाद में कि मेरा जीवन का क्या मतलब है, अगर मेरे को गुरु नहीं मिला, कोई मुझे यहां से लेके नहीं जाएगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा। मैं इतने बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति जो है प्रभु, ही वॉज रेडी टू डू सुसाइड, वो अपना जीवन खत्म करना चाहते, और वो भाग रहे थे गंगा जी में गिरने के लिए। जब गौर किशोरदास बाबा जी ने वो देखा, अरे बाबा जी क्या कर रहा है, तो उनको भाग करके बुलाया, और बुलाने के बाद में कहा कि नाउ आई विल गिव इनिशिएशन। प्रभु, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड।
ओके, यहाँ पर अंदर से रुक जाइए झांकना आ जानी चाहिए कि राजेश क्या प्रभु, मुझे मिल यहाँ गया पर है। रुक जाओ। ओके, हरे कृष्णा। तो देखिए, अभी प्रभु जी ने 2 एग्जाम्पल दिए यहाँ पर। सबसे पहले पॉइंट लिखिए आप कि जब तक हमको अंदर से आवाज नहीं आती है तब तक हमें किसी को आध्यात्मिक गुरु स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये मैं आप सबको भी कह रहा हूँ। ये कोई सादा रिश्ता नहीं होता है, ये निभाने वाली बात होती है। तो हम किसी से भी दीक्षा नहीं ले सकते कि मेरा पड़ोसी ने ले लिया दीक्षा, या मेरे मेरे सत्संग वाले भक्त ने ले लिया तो मुझे भी लेना चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखिए कि जब तक मुझे अंदर से आवाज नहीं आती है कि यही व्यक्ति मुझे भगवत धाम ले जाएगा, तब तक हमें दीक्षा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर अंदर से आवाज आती है तो फिर हमें आगे बढ़कर दीक्षा लेकर या शिक्षा लेकर उनकी जिंदगी भर उनकी सेवा करनी चाहिए, जिंदगी भर। सब चीज इसको लिखिए सब लोग। ठीक है, और दूसरी बात प्रभु जी ने ये भी बताई थी कि शायद आप भूल गए हैं कि प्रभु जी ने कहा कि मैंने आपको हृदय से अध्यात्म गुरु स्वीकार किया है, अभी आप मुझे दीक्षा दो या ना दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपकी जब इच्छा होगी तो आप दे देना, लेकिन मैंने आपको स्वीकार किया है। तो ये पहला चीज होता है जो शिष्य की तरफ से। तो इसको आप लिखिए सब लोग कि शिष्य की तरफ से क्या पहली चीज होती है कि मैंने आपको स्वीकार किया है ना। तो अभी आप मेरा कब स्वीकार करेंगे ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। अगर आप मुझे दीक्षा दे ना दे, लेकिन मैं जिंदगी भर आपसे आपके साथ ही रहूंगा। ओके, दिस इज अ कमिटमेंट होता है, जिंदगी भर मैं आपके साथ रहूंगा या रहूंगी, जो भी है। तो इसमें 2 उदाहरण दिए थे। पहला उदाहरण लिखिए, नरोत्तम दास ठाकुर, लोकनाथ। पहला उदाहरण नरोत्तम दास ठाकुर और लोकनाथ गोस्वामी। और दूसरा उदाहरण लिखिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और गौरदास बाजी महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और तो ऐसे 2 थे। ठीक, तो क्या ये आवाज कट रही है। आगे आवाज कट रही गुरुजी। ठीक हो रहा है। आवाज कट रही है। ओके, तो आवाज कट रही है गुरुजी। ठीक गुरुजी, जब तो मैं प्ले कर इसकी रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही। तो मैं प्ले कर रहा हूँ जब तक गुरुजी आते हैं। करोड़ों जन्मों के बाद में रगड़ 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 करके भी अभी तक सच्चा सुख मिला नहीं है, सच्चा आनंद मिला नहीं है। अभी भी दुखी दुखी हूं मैं, भले बाहर से कितना भी ड्रामा करूं मैं। और एक व्यक्ति आता है, मेरे को प्रॉमिस देता है, तुम अगर प्रिंसिपल फॉलो करोगे मैं तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा। कैन यू इमेजिन, क्या ये व्यक्ति हमारे लिए जीवन के अंदर कितना महत्व का व्यक्ति होगा। दिस इज व्हाट द गुरु इज सपोज टू बी। अभी हमको ये समझ लेना चाहिए कि ये जब जो है प्रभु, ये इतना हाई स्टैंडर्ड जो है, कभी व्यक्ति आ जाएगा जब उसको हम समझ में आ जाना चाहिए कि दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। अब आप देखो प्रभु जी, राधानाथ महाराज का अगर आपने जर्नी होम बुक पढ़ा होगा ना, तो जर्नी होम बुक के अंदर प्रभु जी इतना वो हिमालय के अंदर कितने लोगों को मिले, कितने लोगों को मिले हैं। और इतने लोगों को मिलने के बाद में भी उनको अंदर से आवाज नहीं आया प्रभु कि आई शुड टेक दीक्षा फ्रॉम एनीबडी। और फिर फाइनली उन्होंने प्रभुपाद का आश्रय लिया है। महाराज सब जगह पे घूम के आए, सब जगह पे घूम के आने के बाद में उन्होंने प्रभुपाद का शेल्टर लिया है। सेम वे प्रभु जी, हमारे हमारे गोपीनाथ मंदिर के अंदर एक बड़ा, सबसे बड़ा जटिल प्रश्न होता है, राधानाथ महाराज डजंट गिव इनिशिएशन सो इजीली।
ये सबका कंप्लेन होता है कि महाराज जल्दी दीक्षा नहीं देते। और वो, अ, भी वो एक दूसरा प्रश्न है, क्यों नहीं देते हैं। लेकिन मैंने देखा है प्रभु राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर ऐसे डिवोटीज हैं जो 15-15 साल से बैठे हैं महाराज की दीक्षा के लिए। मैं हमेशा उनको पूछता हूँ कि आप क्यों खड़े रहते हो, कि नहीं, वो अटैचमेंट आ गया है, वो कनेक्शन जम गया है, यही व्यक्ति मुझे भगवत धाम लेके जा सकता है। 15-15 साल से प्रभु जी वो व्यक्ति जो है अभी भी महाराज की सेवा कर रहा है, वही आसरा के साथ में एक दिन मेरे को दीक्षा दे देंगे। तो प्रभु ऐसा मत समझिएगा कि हमको जो है उत्कंठा होगी और हमारी उत्कंठा होगी, हमको चेक करेंगे और हमको जब भी बराबर चेक कर लेंगे और हम बराबर रहेंगे तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन वो व्यक्ति को भी एक्सेप्ट करवाने के लिए प्रभु यू शुड बी सो रेडी, तो शुड बी सो रेडी। आई रिमेम्बर प्रभु जी महाराज ने जब मुझे कहा था कि अभी तुमने मुझे परीक्षा, टू यू हैव टेस्टेड मी, आई विल बी टेस्टिंग यू। अभी आई स्टिल रिमेम्बर मैंने महाराज को बोल दिया था कि महाराज फॉर द होल लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम अगर आप मुझे जो है दीक्षा नहीं दोगे तो भी मैं कंप्लेन नहीं करूंगा आपको। आई विल नेवर कंप्लेन इट। इन माई हार्ट आई हैव एक्सेप्टेड यू एज माई स्पिरिचुअल मास्टर। महाराज इतने खुश हो गए कि दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी दैट वे। और फिर तो प्रभु जी पहले दीक्षा में उन्होंने बोल दिया कि तुम बैठ जाना। पहली बार दीक्षा हुआ था तब उन्होंने बोला तुम बैठ जाओ। अभी प्रभु जी एक चीज याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा बहुत केसेस है, खास करके गोपीनाथ मंदिर में तो मैंने देखा है, ऐसे बहुत केसेस है जिन लोगों ने राधानाथ स्वामी को या आपके दूसरे गुरु को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन उनकी फॉर्मेलिटी नहीं हुई है दीक्षा की। बहुत केसेस है, बहुत केसेस है। मुझे मालूम है दूसरे मंदिर में क्या है, लेकिन गोपीनाथ मंदिर में तो इतना है क्योंकि दीक्षा जल्दी मिलती नहीं है वहां पे। प्रभु एक चीज याद रखेगा, जिस दिन से आपने वो व्यक्ति को आपने, ऐसा जरूरी नहीं है आप राधानाथ महाराज का एक्सेप्ट करो। देयर आर सो मेनी गुरुज आर देयर, जय पताका महाराज है, राधा गोविंद महाराज है, कितने हमारे अच्छे अच्छे हार्ड कोर डिवोटीज है प्रभु जी, जो वेरी शुद्ध भक्त है और दे आर गिविंग इनिशिएशन। आपको हृदय के अंदर जो फिक्स हो गया, अभी वो फिक्स हो जाने के बाद में प्रभु वो व्यक्ति के साथ में अगर आपने बराबर कमिटमेंट दे दिया और आप उनका जो इंस्ट्रक्शन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हो, भले आपका इनिशिएशन नहीं भी हुआ है, फॉर्मेलिटी नहीं हुई है, तो भी प्रभु आपका कनेक्शन चालू हो गया है। क्यों? क्योंकि जो है आपने हृदय से उनको एक्सेप्ट कर लिया और आपका कनेक्शन चालू हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, वो जो चैत्य गुरु सुपर सोल जो आपके हृदय में है, वही सुपर सोल वो हमारे गुरु के हृदय में भी होता है और वो सुपर सोल आपको इंस्ट्रक्ट कर करके आपको भक्ति के अंदर टिकाए रखते हैं। नो डाउट आइडियल इज दैट फॉर्मेलिटी खत्म होनी चाहिए कि दीक्षा हो जाना चाहिए, आपको जो है आपका जो है फॉर्मेलिटी हो जानी चाहिए कि भाई जो है तो भाई शादी हो गई तो पक्का हो गया। उसी हिसाब से होता है, फॉर्मेलिटी हो जाए तो अच्छा है। लेकिन प्रभु जी ऐसा मत समझना फॉर्मेलिटी नहीं हुआ तो मेरा कोई हुदा ही नहीं, मेरा क्या होगा। नो प्रभु जी, प्लीज अंडरस्टैंड इट। और मैंने कितने डिवोटीज देखा है, आई कैन टेल यू प्रभु जी, मेरे ऐसे ऐसे डिवोटीज देखे हैं कि जो डिवोटी ने महाराज के साथ में मिले भी नहीं है, खाली मुझे मालूम है। आई गिव यू वन एग्जांपल, तो भी थोड़ा टाइम है ना, अरे बाप रे बहुत टाइम हो गया जी, 5-1 मिनट है, 5-10 मिनट में बात होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रभु जी। आई गिव यू वन एग्जांपल, मैंने एक डिवोटी को देखा है, आई विल नेवर फॉरगेट दैट डिवोटी। वो नासिक में रहता है, मैं पहला नासिक जाता था प्रचार करने के लिए 20 साल पहले। तो प्रभु ये डिवोटी ने महाराज को मिला ही नहीं है। खाली एक बार जो है प्रभु वो 12 साल के बाद में जो होता है ना वहां पे कुंभ मेला, एक बार नासिक में कुंभ मेला था और महाराज उसको वहां पे आए थे, तो खाली एक बार राधानाथ महाराज ने वो व्यक्ति को हरि बोल बोला है, सिर्फ एक बार। वो कुछ स्नान करने गए और उनको गमछा चाहिए था, तो गमछा उन्होंने दे दिया, तो उन्होंने बोला हरि बोल, दैट्स इट। वही लैंग्वेज एक ही बार बोला है। ये व्यक्ति महाराज से इतना अटैच्ड है प्रभु, एवरी डे राधानाथ महाराज का रोज एक लेक्चर सुनता है। एवरी डे महाराज का जो भी जो जूने
डिवोटीज आते हैं जो बहुत उनके साथ में इंटरेक्शन किया, उनके साथ में बैठ करके क्लैरिटी करता है, क्विकली एक एक चीज राधानाथ महाराज की इतनी बहुत ध्यान से सुनता है, ध्यान से लाइफ के अंदर एडॉप्ट करता है। प्रभु जी, आई कैन टेल यू विथ 100% कन्विक्शन, ये व्यक्ति का फॉर्मेलिटी, भले वो दीक्षा नहीं हुआ था, अभी उसका दीक्षा अभी हुआ, लेकिन 15 साल तक प्रभु जी वो व्यक्ति का दीक्षा नहीं हुआ था, लेकिन आई कैन टेल यू विथ 100% कन्विक्शन, वो महाराज के साथ में इतना अटैच था। कभी कभी जब भी मैं जाता था और मैं थोड़ी पास टाइम से वो सब चीज महाराज का बताता था उसको, लेकिन जब उसका मैंने डेप्थ देखता था ना, तब मुझे शर्म आती थी कि मैं महाराज का डिसाइपल हूं कि वो महाराज का डिसाइपल है। तभी मुझे समझ में आ गया कि फाइनली तो जो है ना प्रभु, अंदर का जो अटैचमेंट है और अंदर का जो तार होता है ना, वो जम गया, वो हो गया। प्रभु जी, प्रोसेस स्टार्ट्स, यू गेट डेफिनेटली यू गेट इंटरेक्शन। ही इज राइट नाउ, ये डिवोटी आज मंदिर के अंदर, नासिक के मंदिर के अंदर, इज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, वेरी कमिटेड। अब भी उसका दीक्षा हुआ, लेकिन इतना अटैच्ड है, एक एक वाक्य राधानाथ स्वामी का लिया है। ऐसा मत समझना कि राधानाथ महाराज जी, हमारे इस्कॉन के अंदर सब ऐसे बहुत, बिकॉज आई हैव नॉट एक्सपोज टू एनीबॉडी, सो आई कैन नॉट गिव यू एग्जांपल्स ऐसा, लेकिन सब मंदिर में ऐसा है। प्रभु, डोंट थिंक इट दैट वे कि ये व्यक्ति जो है ना प्रभु, यही व्यक्ति जो है, जब तक मेरी दीक्षा नहीं होगा तब तक मेरा क्या होप ही है। नो, इट इज नॉट दैट वे। पहले आपकी सिंसियरिटी बता दो, आपका अटैचमेंट बता दो, और आपका कन्विक्शन हो जाना चाहिए। और वो एक बार कन्विक्शन हो जाने के बाद में वो तार लग जाता है प्रभु, और कृष्णा आपको बराबर समझाते जाएंगे, और वो गुरु के माध्यम से भी आपको सब समझ में मिलते जाएगा प्रभु क्या करना है, ऑल्दो ऑफिशियली यू आर नॉट इनिशिएट। ओके, हरे कृष्णा, यहाँ पर रुक जाइए। उल्टा जी, हरे कृष्णा, राजेश रोहा। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको अभी मिलने शुरू हो जाएंगे। मेरा दावा है कि ये अभी जितने भी आधा घंटा का जो बचा है प्रवचन, इसमें आपके सारे लेक्चर, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, है ना। प्रभु जी ने यहाँ पर एक चीज बहुत बड़ी कही कि भले ही हमारा दीक्षा नहीं हुआ है, लेकिन अगर हृदय से हमने किसी को स्वीकार किया है तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, और इसका रिजल्ट हमें को मिलता है। हमें परिवर्तन होता है, हमारा प्याज लहसुन छूट रहा है, हमारा चाय कॉफी छूट रहा है, हमें भक्तों के संग में आनंद आता है, हमको जपा करने में आनंद आता है, हमारे 16 माला होती है, 64 माला, तो इस तरीके से कई चीजें फिर होने लगती है। ओके, तो फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दीक्षा कब होगा मेरा, ये तो एक फॉर्मेलिटी होता है एक दिन का, है ना। तो प्रभु जी ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमें क्या दिखाना चाहिए, कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए कि हमारी तरफ से क्या होना चाहिए। जी जी, सुलेखा। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद करना, हमें अपना समर्पण दिखाना चाहिए। ओके, तो प्रभु जी ने तीन कुछ पॉइंट बताए थे। किसी ने लिखा के लगे? विजय पांडे। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी लिखे तो नहीं है गुरु जी, लेकिन ध्यान से सुन रहे थे कि हमारा हृदय से जब तक आध्यात्मिक गुरु, मतलब हृदय के अंदर से जब तक आवाज नहीं आती कि हमें आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना है नहीं करना है, यही करना है। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, तो प्रभु जी कह रहे थे कि हमें अपनी तरफ से सिंसेरिटी दिखानी चाहिए, सीरियसनेस दिखाना चाहिए। ओके जी, और किसी कुछ ऐड करना है इसमें? अभय यादव। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी जैसे बताया कि हमको सबसे पहले मतलब सिंसियरिटी, मतलब स्ट्रिक्टली, मतलब जैसे उन्होंने, मतलब हमें, अगर हमको उनसे दीक्षा नहीं मिली है तो जैसे हम उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, मगर अगर उन्होंने मुझसे जैसी दीक्षा नहीं दी तो हमारा एक अटैचमेंट उनकी तरफ होना चाहिए। तो हमें मतलब एक तरह से पूरा टाइम देना चाहिए, मतलब कि एक तरह से जिससे कह सकते हैं जैसे अपना समय पूरा देना चाहिए हमको, मतलब हतोत्साहित नहीं होना चाहिए दीक्षा लेने के लिए कि हमें दीक्षा जल्दी से जल्दी लेना है महाराज जी से। तो हमें ये नहीं कि 15 साल से महाराज जी, अगर जैसे उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति है जो नासिक में बस मिला था, उसने महाराज जी को गमछा दिया, उन्होंने हरि बोल दिया उसके लिए, तो फिर से वो उसके बाद से वो इतने साल से वो व्यक्ति महाराज जी के प्रति इतना डेडिकेटेड हो गया
कि वो उनका वेट करता रहा और वो बस महाराज जी को ही अलावा और महाराज जी की तरफ ही पूरी तरह से एकदम कमिटमेंट हो गया था उसका और पूरा एकदम अटैचमेंट हो गया। तो इससे हम सीख सकते हैं प्रभु जी कि जब तक हमारा किसी के प्रति अगर अटैचमेंट नहीं होता है तब तक हम मतलब किसी की तरफ शरणागति हमारी नहीं आ सकती है। ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो एक पॉइंट सब लोग लिखिए कि भगवान कृष्ण से भी हमारा ज्यादा अटैचमेंट हमारे आध्यात्मिक गुरु से होना चाहिए, भक्ति से, कृष्ण मिलने से पहले, है ना। ज्यादा अटैचमेंट, ज्यादा आसक्ति हमें आध्यात्मिक गुरु से होनी चाहिए, कृष्ण से भी ज्यादा। वो इसलिए होगी, प्रभु जी इस प्रवचन में कहेंगे, है ना, आगे वो भी चीजें क्लियर होंगी हमारी कि वैसा होगा। तो इसका उत्तर भी हमें आगे मिलेगा, ठीक है जी। तो ओके, प्ले कीजिए राजेश। उल्टा ऑल्सो आई हैव टू टेल यू, ऐसे कितने डिवोटीज ऐसे हैं जिसने दीक्षा ले लिया है, लेकिन दीक्षा लेने के बाद में उसको ग्रेविटी नहीं समझी थी कि दीक्षा का मतलब क्या है, क्यों दीक्षा लिया जाता है, क्या मुझे करना है, कितना अटैचमेंट गुरु के साथ में होना चाहिए, क्या मेरी लाइफ हो जानी चाहिए दीक्षा के बाद में, उतना समझदारी नहीं थी। और फिर ज्यादा करके मीन्स वो डिवोटी जो है प्रभु नियमों का पालन भी नहीं करता होगा, नहीं करता है, नियमों का पालन भी नहीं करता है, माला भी नहीं करता है प्रभु। आई टेल यू वन वेरी बिग एग्जाम्पल है प्रभु जी, एक बहुत बड़ा सीरियस एग्जाम्पल है जो राधानाथ महाराज हमेशा दीक्षा के वक्त पे बोलते हैं। एक बार सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है प्रभुपाद ने दीक्षा समारोह रखा था, और एक दीक्षा समारोह, ध्यान से सुनिएगा प्रभु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैन फ्रांसिस्को के अंदर जो है प्रभु दीक्षा समारोह था, और वो दीक्षा समारोह के बाद में खत्म हो गया, सबको दीक्षा मिल गया, सबको नाम मिल गया, और 2 दिन के बाद में एक डिवोटी जो है चला गया, भक्ति से चला गया, सब चीज छोड़ दिया और सब गड़बड़ करने लगा। तो सब डिवोटी प्रभुपाद के पास आकर के बोला, प्रभुपाद अब उसको तो ये 2 दिन पहले आपने दीक्षा हुआ और देखो ये क्या कर रहा है, क्या हो गया, क्या ऐसा हो सकता है। क्योंकि सब लोग परप्लेक्स हो गए, कह रहे बाप रे, दीक्षा ही नहीं, वो लोग को ऐसा हुआ, बस अभी तो हमारा पूरा जीवन कृष्णामय है। लेकिन वो 2 दिन के बाद में चला गया। यू नो व्हाट प्रभुपाद सेड, उसका दीक्षा किधर हुआ है। हाँ, सब लोग हिल गए कि प्रभुपाद ऐसा कैसा तुम बोल सकते हो, उसका दीक्षा हुआ है, उसने आपने उसको नाम भी दिया है, आपने उसने बीड़ भी दिया है, आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं दीक्षा हुआ है, आपने सब कुछ दिया है उसको। तो प्रभुपाद ने बहुत सुंदर क्लैरिफिकेशन दिया। वो क्लैरिफिकेशन ये है कि दीक्षा यानी इट इज एग्रीमेंट बिटवीन बोथ ऑफ देम, गुरु का और वो डिसाइपल का एक एग्रीमेंट बनता है। वो एग्रीमेंट किस तरह से होता है कि डिसाइपल जो है वो पूरी तरह से कहता है कि मैं प्रॉमिस देता हूं, पहले मैंने गड़बड़ किया है, मेरा सब जीवन खोटा था, लेकिन अभी जब से मुझे समझ में आ गया और अभी मैं आपका शरण लेता हूं, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं पूरी तरह से शुद्ध जीवन जीऊंगा, फुल लाइफ लॉन्ग में शुद्ध जीवन जीऊंगा। और गुरु प्रॉमिस देता है कि तुम अगर इस तरह से शुद्ध जीवन अभी से जियोगे तो मैं प्रॉमिस देता हूं कि मैं तुझे जो है परंपरा के माध्यम से, मैं मेरे आचार्य भक्ति प्रभुपाद जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भक्ति को तुम ले लो। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है गौर किशोरदास बाबा जी को बोलेंगे, गौर किशोरदास बाबा जी, फिर जगन्नाथ दास बाबा, भक्ति विनोद ठाकुर, फिर जगन्नाथ दास बाबा जी, इस तरह से पूरी परंपरा चैतन्य महाप्रभु तक जाएगी। और मैं आप सबको, आपका रिकमेंडेशन वहां पे चला जाएगा और तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा। ये एक एग्रीमेंट बनता है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा बड़ा करो और मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर करूंगा, और जिंदगी के अंतिम क्षण तक तुमको ये तुम्हारी सिंसियरिटी बतानी पड़ेगी। लेकिन अगर तुमने तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी तोड़ दिया, जो तुमने जो प्रॉमिस दिया है कि मैं 4 नियमों का पालन करूंगा, 16 माला करूंगा, ये सब चीज अगर आपने पूरी तरह से किया है और आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तोड़ दिया, वो जो हमारा दोनों का एग्रीमेंट बना है ना, वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है, वो एग्रीमेंट टूट जाता है। तुम्हारे तरफ से पूरी तरह से ये जवाबदारी पूरी करनी है और मुझे मेरे तरफ से पूरी करनी है। अगर ये होगा तो ही दीक्षा होगी है, कोई जो है ये एग्रीमेंट बनता है, वरना एग्रीमेंट नहीं बनता है। लोग का क्या है मालूम है, लोगों एक ही चीज बोलते हैं मुझे, क्योंकि दीक्षा हो गया ना, अभी अपना काम खत्म हो गया ना, एक बार दीक्षा लिया फिर दीक्षा थोड़ी, दीक्षा लेने के बाद में दीक्षा में से फिर वापिस नाम तो नहीं लिया जाता है ना, वापिस खींचा नहीं जाता है ना। दैट इज नॉट द केस। दिस इज प्रभुपाद फास्ट टाइम इन सैन फ्रांसिस्को। और राधानाथ महाराज हमेशा ये बोलते हैं, ऐसा मत समझना दीक्षा ले दिया तो सब हो गया,
तुमको भी तुम्हारी जवाबदारी पूरी करनी है। जिंदगी के अंतिम क्षण तक तुमको कृष्णा भक्ति को प्रायोरिटी देनी है, गुरु को हाईएस्ट वेटेज देना है, गुरु का इंस्ट्रक्शन स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और कृष्णा भक्ति के अंदर जिंदगी के अंतिम क्षण तक तुमको छोड़ना नहीं है और दिन प्रतिदिन तुम्हारा कमिटमेंट बढ़ते ही जाना चाहिए। ये जो है प्रभु जी एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर नहीं है तो दैट मीन्स द एग्रीमेंट इज वॉइड। दीक्षा एक एग्रीमेंट बनता है एक डिसाइपल और गुरु का, और दोनों को अपने अपना ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है। लेकिन अगर एक व्यक्ति भी गड़बड़ कर दिया, एवरीथिंग इज ब्रोकन अप। तो प्रभु प्लीज बी केयरफुल, ऐसा मत समझ लेना है हो गया ओके अपना काम खत्म हो गया। दैट इज नॉट द जी, केस। यहाँ पर रुक जाइए जरा। ओके जी, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज प्रभु जी ने कही है और आपके मन के ये काफी सवाल होगा कि मैंने दीक्षा जरूरी है, कितनी जरूरी है। तो प्रभु जी ने बहुत बड़ी बात कही कि क्या मेरी भावना होनी चाहिए, है ना। तो ये एग्रीमेंट होता है गुरु और शिष्य के बीच में, है ना। दीक्षा लेने का अर्थ ये नहीं कि नाम दे दिया, सब कुछ दे दिया, माला दिया तो हो गया, नहीं। दोनों की जिम्मेदारी बनती है ना। एक की जिम्मेदारी होती है कि उसको मार्गदर्शन करता रहे, दूसरे की जिम्मेदारी होती है कि अंतिम समय तक गुरु को हाईएस्ट वेटेज देकर उसको फॉलो करते रहे। तो ये चीज प्रभु जी यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है? ये कितने लोगों को ये पॉइंट समझ में आया? फिंगर को रेज कीजिए। ये जो एग्रीमेंट वाला जो दीक्षा का बारे में है ना। आप लोगों को पता नहीं होगा शायद कि ये क्या है दीक्षा करके, तो प्रभु जी ने यहाँ पर सुंदर तरीके से हाईलाइट किया है ना, कि दीक्षा एक एग्रीमेंट होता है ना। जैसे कि मान लो कि इसमें और एक मैं चीज ऐड करना चाहूंगा कि मान लो कि एक शादी हो गई है, बराबर है, 7 फेरे भी हो गए हैं। तो इसका अर्थ ये है क्या कि अभी हम दोनों पति पत्नी बने रहेंगे, या और भी चीज इसमें हो जाती है ना। आपको पता होगा दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है ना, पति पत्नी के रूप में, तब जाके वो शादी सफल होती है। तो अगर पत्नी ने छोड़ दिया मान लो पति को, बराबर, या पति ने पत्नी को छोड़ दिया, तो क्या जरूरी है कि पति को कर्मा लगेगा पत्नी का? क्या लगता है आपको? पत्नी का कर्मा लगेगा पति को? नहीं लगेगा। ओके, क्लियर है सब ये सब चीजें? तो वैसे ही गुरु शिष्य का भी होता है। शिष्य ने कुछ गड़बड़ी किया तो फिर गुरु पे एग्रीमेंट वो टूट जाता है। जी, प्ले कीजिए नेक्स्ट। प्लीज बी वेरी केयरफुल। दूसरा प्रभु जी बी ऑल्सो वेरी केयरफुल। लोग जो है ना सेंटिमेंटल, ये मेरा फ्रेंड ने दीक्षा लिया इनके पास है तो मुझे भी दीक्षा लेना है। दिस इज नॉनसेंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंस। अंदर से आवाज आना चाहिए प्रभु, अंदर से आवाज निकलना चाहिए, यही व्यक्ति मुझे भगवत धाम लेके जाएगा। यही व्यक्ति मेरे को जो है ना प्रभु जन्म मृत्यु के छेड़े में से बाहर निकालने वाला है। जब तक वो आवाज नहीं आता ना, मेहरबानी करके खड़े रहना। वेट प्रभु, वेट। राइट टाइम पे कृष्णा तुमको इंस्ट्रक्शन देगी। प्रभु जी तुम्हारे से ज्यादा कृष्णा को इंटरेस्ट है, तुम इधर रगड़ो नहीं। थोड़ी सिंसियरिटी आएगी तो तुमको कृष्णा बराबर तुमको पकड़ करके लेके जाएंगे। थोड़ा रुक जाना, लेकिन ऐसे खींचे मत जाना। और ऐसे लोग ही जो है ना प्रभु जी फिर भाग जाते हैं, या तो उसको ग्रेविटी नहीं समझ में आती है ना, इसलिए ऐसे खींचे जाते हैं। यू शुड चेक इट आउट, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन चेकिंग इट आउट। आपको जो भी गुरु से अटैचमेंट है उनका प्रिंसिपल सुन लीजिएगा, उनकी कॉन्सियसनेस सुन लीजिएगा, उनके प्रवचन सुनिएगा, उनका कॉन्सियसनेस, उनकी क्या किस तरह से उनका अटैचमेंट है वो सुनिएगा, और आपकी लाइफ के अंदर उनको इंप्लीमेंट करके देखो कि आपको उसके साथ में बराबर तुम्हारा थिंकिंग और उनका थिंकिंग बराबर मैच हो रहा है। देन यू शुड गो अहेड, अदरवाइज डोंट गो। मेरा फ्रेंड ने लिया तो मैं भी ले लेता हूं। और बेसिकली क्या होता है प्रभु जी, ये गुरु इतने कंपैशनेट है, सबको एकोमोडेट करना चाहते हैं कि जितने सब लोग भगवत धाम चले जा रहे हैं, लेकिन उनको ग्रेविटी की समझ में नहीं आती है डिवोटी को। यार ये गुरु बेचारा अपने को जो है, अपनी मेरे को जो है, मेरी औकात नहीं होने के बाद में भी मुझे दीक्षा दे रहा है, वो समझता नहीं है। तो प्रभु डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। दूसरा, जीव अपना गुरु के पास से जो है ना भौतिक चीज के लिए नत गाओ। गुरु मेरा बिजनेस अच्छा चला हो ना, उसके लिए गुरु नहीं है। मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी शादी करवाओ, उसके लिए गुरु नहीं है। गुरु इज ओनली मेंट फॉर वन पर्पस, ओनली स्पिरिचुअल लाइफ। यहाँ पे भौतिक दुनिया में कितना भी बराबर करोगे दुखी होने वाले। ये एडजस्ट, ये यहाँ पे गड़बड़ी है, इसलिए तो हमको भगवत धाम जाना है। तो लेकिन खाली यही उसके लिए गुरु है क्या? महाराज मेरे को प्रार्थना करो, मेरे लिए आशीर्वाद दो, मुझे मेरा सब
मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, मेरे को नौकरी मिल जाए, मेरी शादी हो जाए। दिस इज नॉनसेंस, दिस इज नॉट फॉर गुरु, इज नॉट मेंट फॉर दैट। गुरु के पास एक ही पूछना है, मेरा अनर्थ कैसा निकले, मेरे को हरिनाम पे टेस्ट कैसा बढ़े, मेरे को भगवत धाम जाने के लिए उत्कंठा कैसी बढ़े, मैं वैष्णव के साथ में किस तरह से सेवा कर पाऊं, मैं सेल्फलेस कैसा हूं, मैं कैसे कैसे धीरे धीरे मेरे को भगवत धाम, भगवत गीता, चैतन्य चरितमृत के तो मेरा टेस्ट बढ़ते जावे, मैं हरि नाम के प्रति मेरी प्रीति और बढ़े। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू आस्क फ्रॉम गुरु, कि मेरा धंधा अच्छा हो जाए। गुरु इज नॉट मेंट फॉर दैट। ठीक है, कभी कभी गुरु गेट्स इन्वॉल्व जस्ट बिकॉज उसको लगता है कि भाई ये जो है ये करने से उसकी भक्ति बराबर आ जाएगा लाइन में, बट दैट इज नॉट एक्सपेक्ट, दैट इज नॉट एन आइडियल। दूसरा वेरी वेरी सीरियस थिंग, ज्यादा करके सॉरी बट मैं थोड़ा खुला बोल देता हूँ प्रभु जी, यंग लड़के और यंग लड़कियां जो है ना प्रभु, जल्दी जल्दी दीक्षा लेना चाहती है। क्यों? अगर दीक्षा मिल गया तो मेरे को अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, मुझे मेरी शादी अच्छी जल्दी हो जाएगी। बेसिकली दे है प्रभु, चीटिंग बिजनेस है। अगर तुम दीक्षित हो ना तो तुमको अच्छा अलायंस होगा तुम्हारा। दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन गुरु, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, यू आर इंटरेस्टेड इन योर ओन पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन। प्रभु उनका रिएक्शन भी ऐसा ही आता है। हाँ प्रभु जी, यू शुड बी वेरी क्लियर। और आपको पता है ना प्रभु जी, बहुत लोग ऐसा भी होते हैं कि ये जो है ना दीक्षा ले लूंगा तो मेरा बिजनेस अच्छा हो गया, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा बिजनेस का स्कोप है, इतना अच्छा कांग्रेगेशन है, और वो लोग को सबको मालूम हो गया कि मैंने दीक्षा ले लिया है तो मेरे को बिजनेस ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उनको लगा दीक्षित है ना। चीटिंग बिजनेस है प्रभु। यू आर कमिंग टू गुरु इज ओनली फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड नथिंग एल्स। दिस शुड बी सो क्लियर इन आवर। ये ज्यादा करके लोग यही इसी में चले जाते हैं। Be very careful, Prabhu. We are not meant for that purpose. We are going to Guru is only for one purpose. I want Krishna. जैसे अभी कल देखो, फॉर्चुनेटली प्रभु जी गुरु पूर्णिमा के दिन ही सनातन गोस्वामी का भी डिसअपियरेंस है। सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु को मिले ना, तो चैतन्य महाप्रभु को पहला क्या सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु को बोला कि मैं कौन हूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे बहुत लोग बोलते मैं बहुत विद्वान हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है मैं कहां से आया हूं, ये कहां जाने वाला हूं। ये तीन ताप मुझे जो है आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक के ताप मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं। मेरे को जो है मेरा अनर्थ मुझे क्यों हैरान कर रहे हैं। मेरा लाइफ का गोल क्या होना चाहिए। ये सब चीज जो है सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को बोले। दिस इज व्हाट ए रियलिटी इज। जेन्युइन डिवोटी शुड आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस टू गुरु। ये सब महत्व का है, ये हम भूल ही जाते हैं। तो प्रभु दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और फाइनली प्रभु, बहुत टाइम हो गया, पर फाइनली प्रभु वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट इज वी हैव टू रियली प्रे टुमारो। कल गुरु पूर्णिमा है ना प्रभु जी, यू हैव टू प्रे। आपका दीक्षा हो गया है, आप आपके गुरु से प्रार्थना करना कल। और जिसका नहीं हुआ, जिसने अपना बॉन्ड बना दिया, तभी भी आप प्रार्थना करना। आपका सुपर सोल और गुरु का सुपर सोल वो बराबर मैच हो जाएगा। प्रभु प्रभु यू शुड प्रे। क्या मेरा जीवन था प्रभु जी। प्रभु जी थोड़ा अंदाजा लगाओ, थोड़ा अंदाजा लगाओ, हम कृष्णा भावनामृत में आने के पहले हमारा क्या जीवन था, और अगर हमारा अभी क्या जीवन हो गया है। अच्छा सी प्रभु जी, क्या चेंज आ गया है। प्रभु जी सबसे बेस्ट जो है ना आपका बैरोमीटर जो है ना आपका फैमिली मेंबर्स है। आपका फैमिली मेंबर्स जो भी बोलेंगे ना ये सुधर रहा है, दैट मीन हकीकत में आप सुधर रहे हो। क्योंकि आप जो है ना हकीकत के अंदर सुधरे। और मैंने कितने डिवोटीज को देखा है प्रभु जी, मेरे को बाजू में बुला कर जाते कि ये क्या आदमी हो गया भाई। मैं ड्रीम में भी समझ में नहीं आता कि ये जो है वही आदमी है कि कोई दूसरा आदमी आ गया है। ये दिखा रहा है प्रभु ये परंपरा कितनी कितनी स्ट्रांग है और कितनी इफेक्टिव होती है। उसके साथ में कनेक्शन आ जाता है तो कहाँ व्यक्ति चला जाता है प्रभु। आपको मालूम है ना वो नारद, आई थिंक इट वाज वाल्मीकि मुनि और आई डोंट रिमेम्बर, वो व्यक्ति जो है सबको मारता था प्रभु। और फिर जो है जब नारद मुनि उनको मिलना है, तो जब वो दंडवत कर रहा था तो उस समय जो है चींटी आती है, तो चींटिया को एक साइड में कर दिया और कहाँ पर भी चींटियां नहीं थे वहां पे उन्होंने दंडवत किया। जस्ट इमेजिन, जो व्यक्ति सबको मार रहा है, सब प्राणियों को मार रहा है, और वो भी खाली मार नहीं रहा है, उसको ऐसा मारता है कि वो तड़प तड़पते मरे। वहां से चींटी को भी मारने के लिए उसकी इच्छा नहीं होती है। ये गुरु का प्रभाव होता है प्रभु, ये परंपरा का प्रभाव होता है, व्यक्ति को कहां से कहां तक लेके जाता है।
एंड दिस इज एब्सोल्युटली कॉजलेस होता है प्रभु। दैट्स व्हाई यू आर सो मच इंडेटेड टू गुरु। प्रभु कौन ये कर रहा है? आपको मालूम है ना, वासुदेव दत्त चैतन्य महाप्रभु को जब मिले और चैतन्य महाप्रभु को वासुदेव दत्त ने कहा कि मेरी एक इच्छा है, आप मेरी ये इच्छा पूरी करो, तो मालूम महाप्रभु ने बोला क्या? तो पूरी दुनिया में, पूरा दुनिया में सब लोग जो है ना एंजॉयमेंट प्रोपेंसिटी की वजह से सब दुखी है, सब संघर्ष कर रहे हैं। मुझे लग रहा है इन लोगों को मुझे सेवा करनी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये सब लोग को तुम भगवत धाम लेके जाओ और वो सबका कर्मा मुझे दे दो। कैन यू इमेजिन? बाप रे यार, आई कांट इवन इमेजिन ना प्रभु जी, मैं तो हिल जाता हूँ ये सब विचार करता हूँ। तो भी सबका कर्मा मुझे दे दो और वो कर्मा दे करके मैं इधर रगड़ता रहूंगा, वो सबको भगवत धाम दे। मैं इनको को दुखी देख नहीं सकता हूँ। फिर महाप्रभु ने बोला क्या तुम्हारा कंपैशन है? ऐसा कंपैशन, इतने इधर सब इधर रगड़ने के लिए तैयार हो, इटरनली मैं रगड़ूंगा, लेकिन ये बहाने ये लोग तो चले जावे इधर से। दिस इज एग्जैक्टली गुरु इज आल्सो हैविंग दिस कॉन्शियसनेस। तुम आ जाओ, खत्म कर लो इधर से, निकलो इधर से, क्या इधर पड़ा रह करके रगड़ो। We are so indebted to him, Prabhu. We are so indebted to him. प्रभु जी, there is no way we can even justify कि गुरु ने हमको जो दिया है उसके सामने हम कुछ उसके सामने रेसिप्रोकेट करें। लोग बोलते हैं ना, गुरु का जन्मदिन है इसलिए हमने ये गिफ्ट दिया। अरे क्या गिफ्ट दिया यार? कोई जन्म मृत्यु का छेड़ा में से कोई गिफ्ट जो है वो बाहर निकालने के लिए कोई उसके सामने कोई इक्विवेलेंट गिफ्ट है क्या? दिस इज व्हाट गुरु इज गिविंग। इसलिए हमारे आचार्य वहां तक बोलते हैं कि जो है ना प्रभु, गुरु का प्रभाव हमारे लाइफ में इतना हाई होता है कि जब अगर फॉर्चुनेटली कृष्ण और गुरु दोनों सामने आ जावे ना, हम किसको पाव पहला छुएंगे? हमारे आचार्य बोलते हैं कि इट इज ओनली फर्स्ट टू गुरु एंड देन कृष्ण। व्हाई? ये कृष्णा तभी आया जब गुरु आए, तभी हमारे जीवन में कृष्ण आए। हाउ मच वी आर इंडेटेड टू गुरु। तो प्रभु, tomorrow is Guru Purnima. No doubt we celebrate our Guru Purnima only when Guru Maharaj's birthday is there. But प्रभु अगर कल जो है we'll pray, कल प्रे करेंगे। फॉर्चुनेटली tomorrow राधानाथ महाराज हमारे जो गुरु है वो गोपीनाथ मंदिर में है, लेकिन दूसरे जो भी दूसरे गुरु के डिसाइपल है, प्रभु यू शुड प्रे फॉर योर गुरु, यू शुड इंटेंसली प्रे। क्या उन्होंने हमारे लाइफ में दे दिया है प्रभु? जस्ट इमेजिन इट। अगर ये व्यक्ति हमारे जीवन में नहीं आता था, अरे हम भटकते रहते थे यार, भटकते रहते थे। आप देखो प्रभु जी, जो अभी आप देखो, अभी आई थोड़ा लेट हो रहा है प्रभु, लेकिन 2 मिनट निकालता हूँ। आप आपके फैमिली में देखो, जो फैमिली के अंदर दूसरे सब फैमिली मेंबर्स डिवोटी नहीं बने हैं और आप डिवोटी बन गए हो, या तो 1-2 डिवोटी और दूसरे डिवोटीज नहीं है, प्रभु आप चेक करो, दोनों सबकी कॉन्शियसनेस चेक करो। जो डिवोटी नहीं बने उसका गोल क्या है, उसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है, उसको किस तरह से वो लाइफ जी रहा है, प्रभु उसको देखो और फिर आपकी लाइफ को कंपेयर करो। आपको समझ में आ जाएगा क्या गुरु ने मेरे पे दिया है, क्या ये परंपरा ने मुझे दे दिया है, क्या मेरी लाइफ चेंज हो गई है। एंड दैट यू शुड शो योर इंडेटेडनेस टुमारो। और प्रभु जी, फॉर आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, फॉर मी इट्स वेरी क्लियर, राधानाथ महाराज इज एवरीथिंग फॉर मी, इज गिवन मी एवरीथिंग प्रभु जी, एवरीथिंग। उन्होंने सब चीज दे दिया है मुझे। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट आप सबसे है प्रभु, मेरा फेथ, मेरा कमिटमेंट शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग विथ हिम। इट शुड बी लाइक दिस वे प्रभु। अभी तो इस तरह से जैसे चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में आखिरी वर्ष कहा ना, अश्लिष्य वा पादरतम पिनश्य माम अदर्शनम मार महतो करो तो वा यथा तथा वा विधा तो लंपटो मत प्राणनाथ स्तु गए ना पर। हमारे लिए, गुरु के लिए वही होना चाहिए, गुरु आप मुझे ठुकरा दो या आप मुझे आलिंगन दो, आपको जो करना है करिए, लेकिन अभी मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। क्या आपने मुझे दे दिया है प्रभु? क्या मैं भटकता था इधर? ये इतनी हल्की और भयानक जगह में सब दुखी है और मैं उनके साथ में रहता भी हूं, लेकिन उनके साथ में रहने के बावजूद भी इट इज लाइक लोटस में, लोटस के जैसा मैं वो लोग से दूर रहता हूं और ऐसे में उधर से बाहर निकल गया हूं। दिस इज एक्सक्लूसिवली ओनली बिकॉज ऑफ योर मर्सी, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ योर कॉजलेस मर्सी का आप मुझे स्वीकारा है। और फाइनली मैं उतना कहूंगा प्रभु जी,
ऐसा मत समझना कि जो लोग ने जो है प्रभु आपका फॉर्मल इनिशिएशन नहीं हुआ है तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट्स जस्ट योर सिंसियरिटी दैट विल काउंट। जैसा आपकी सिंसियरिटी होगी कि आपका कमिटमेंट होगा कि नहीं यही व्यक्ति मेरे जीवन में है और वो व्यक्ति के साथ में अटैच्ड हो जाओ। वो व्यक्ति जो है आपका जो भी गुरु आपको लगता है, जयपता का महाराज, राधा गोविंद महाराज, जो भी हो, गोपाल कृष्ण महाराज तो अभी नहीं है, भक्ति चरण महाराज नहीं है, लेकिन प्रभु जी आप उनके अटैच हो जाओगे ना, उनके प्रवचन सुनते जाओगे, उनकी कॉन्सियसनेस आपके जीवन में डेवलप करोगे और उनका कमिटमेंट दिखाओगे आप उसके ऊपर, प्रभु वो तार लग जाता है। कृष्णा विल टेक केयर ऑफ इट। ऑल्दो फॉर्मली इनिशिएशन होएगा तो चांस लेने का, छोड़ने का नहीं, लेकिन नहीं हुआ देन ऑल्सो यू आर ऑलरेडी कनेक्टेड। मैंने कितने डिवोटीज देखे हैं प्रभु जी, ऐसे डिवोटीज देखे कि जिसका फॉर्मल इनिशिएशन नहीं है लेकिन दे आर मोर एडवांस देन इनिशिएटेड डिवोटी, क्योंकि उसका अटैचमेंट, उनका फोकस इतना स्ट्रांग है। तो लेट अस डू इट दैट वे प्रभु, कीप योर कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी फोकस। प्रभु जी एक चीज गौड़ीय संप्रदाय में बहुत क्लियर है, हमने इतना घोटाला किया है, हम कृष्णा के पास डायरेक्टली नहीं जा सकेंगे। अरे शर्म आएगा यार, कैसे जाएंगे यार, हमारा क्या औकात है जाने के लिए। हमको हमारी जात को जो है देखने के बाद में हम दुखी हो जाते तो क्या हमारा रिजल्ट देके जाएंगे। इतना घोटाला किया है, इतना अनर्थ है, इतना इंजस्टिस किया है, कैसे जाएंगे। लेकिन अगर हमने गुरु का आश्रय ले लिया है और पूरी तरह से सिंसेरिटी बताइए, हाँ घोटाला हुआ है लेकिन घोटाला करने के बाद में पूरी तरह से विश्वास के साथ में, पूरी कन्विक्शन के साथ में, पछतावा करके, ऑस्टेरिटी करके कृष्णा को बता दिया कि ये मेरी कंडीशनिंग की वजह से मैंने गड़बड़ हुआ है, लेकिन मैं पूरी तरह से तुमको बताता हूं, मैं सुधर रहा हूं, सुधरने की पूरी कोशिश करता हूं। और इस तरह से आपने कंसिस्टेंसी जिंदगी के अंतिम क्षण तक किया। आप शुद्ध नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी गुरु क्या करेगा, आपका हाथ पकड़ करके, जैसे प्रभुपाद बोलते थे ना, कैच माय धोती आई विल टेक यू बैक टू गॉड। इस तरह से जो है गुरु हमारा हाथ पकड़ करके बोलेगा, कृष्णा बोलेगा अरे ये नालायक है, ये नफट है, आपको मालूम है इसका क्या किया है। तो गुरु एक ही चीज बोलेंगे, आप पतित पावन हो ना, अब पतित पावन हो तो अभी इसको, ये पतित है और आप पावन हो, आपका काम कर लो ना। तो जी गुरु ने इतना, जिस तरह से राधा रानी कृष्णा के पास जाती है ना, वाई वी गो टू राधा रानी, राधा रानी वी गो ओनली फॉर वन पर्पस प्रभु। कृष्णा के साथ में जाने की हिम्मत नहीं है, प्रभु नहीं जा पाएंगे। अपना बैलेंस शीट ही निकालेगा, बैलेंस शीट निकालेगा तो क्या जवाब देंगे। लेकिन माँ होती है ना, माँ कभी भी वो देखती नहीं है प्रभु। माँ सीधी आकर के बोलेगी पिताजी के पास, कृष्णा के पास आकर के बोलेगी कैसा भी है अपना है ना, फायदा नहीं तो अपना है ना। इसको निकालेगा तो वो जाएगा किधर, वो जाएगा किधर। प्रभु दिस इज द ओनली होप वी हैव एंड गुरु इज अवर शेल्टर फॉर दैट। गुरु हमको हाथ पकड़ करके लेके जाएगा, आपको बताएगा कैसा भी है। और बेस्ट थिंग क्या होता है मालूम है, बिकॉज गुरु इज अ प्योर डिवोटी, कृष्णा उसके रिक्वेस्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते। क्यों उसकी रिजेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि कृष्णा इज सो प्लीज विथ प्योर डिवोटी ना। तो हमारा जो है ना प्रभु, इससे ही चक्कर होने वाला है, रास्ता हमको इसी तरह से निकलने वाला है। हमारी कोई औकात नहीं है डायरेक्टली जाने के लिए, और है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है प्रभु। कृष्णा ने ऐसा ही, कृष्णा बोल रहे हैं मेरा सोल सेलिंग एजेंसी है, सोल सेलिंग एजेंट में जो कुछ भी भक्ति देता हूं ना, वो सोल सेलिंग एजेंसी मिलता है। सोल सेलिंग एजेंसी है प्योर डिवोटी गुरु, उसके थ्रू तुमको भक्ति मिलने वाली है, उससे तुमको भगवत धाम मिलने वाला है। तो प्रभु टुडे, टुमारो इज गुरु पूर्णिमा, अच्छी तरह से हम कृष्णा को याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मैं पक गया हूं प्रभु, अभी पक गया हूं, हकीकत में पक गया हूं। नहीं, मजा नहीं है प्रभु जी, नहीं मजा है। क्या है, बहुत लोग यहाँ पे जवान बच्चे, लड़का लड़कियां बैठे हैं तो उनको पता नहीं आएगा, आपको लगता है कि क्या बोलता रहता है, लेकिन थोड़े बूढ़े हो गए होंगे ना प्रभु, उसको थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा समझ में आएगा। कुछ मजा नहीं आया यार, बहुत गुलाटे मारी, बहुत एडजस्टमेंट किया, बहुत गड़बड़ किया, कुछ निकला नहीं है। अभी कुछ निकला नहीं है तो अभी हमको, वी वांट serious solution for it and we want to finish our business. So with that consciousness, please pray for me। आप मेरे को प्रार्थना करना कि मेरा अटैचमेंट महाराज के साथ में इतना स्ट्रांग हो जाए
अगर कृष्णा मेरे को स्वीकार न करे तो भी जो है बिकॉज ऑफ गुरु आई एम गेटिंग एक्सेप्टेड। एंड आई विल आल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू कि आपका अटैचमेंट आपके गुरु के साथ में भी उतना ही स्ट्रांग हो जाना चाहिए, जिससे आपको अंदर से आवाज आएगा। क्या आवाज आएगा? मालूम है कृष्णा मुझे रिजेक्ट करने वाले हैं क्योंकि मेरा बैलेंस शीट ही खराब है, लेकिन मैं एक ही आश्रय पे जी रहा हूं। मेरा गुरु मुझे लेके जाएंगे और मेरा गुरु कृष्णा को कन्विंस करेंगे इसको स्वीकार लो, और मेरे लिए यही होप है। दिस इज द ओनली, एंड दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल टू अवर गुरु फॉर दैट, so grateful. So I will also pray for you, you also pray for me, and that way we should celebrate tomorrow Guru Purnima, Prabhuji. Thank you. बहुत ओके, यहाँ पर रुक जाइए। हरे कृष्णा जी। तो सबको कैसा लगा लेक्चर प्रभु जी का? बहुत अच्छा लगा। कुछ प्रश्न भी रहेंगे आपके, अच्छा लगा तो बहुत इसके ऊपर गुरुजी। हम बहुत अच्छा था गुरुजी। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तो अभी मैं राधा गोपीनाथ मंदिर में आया हूँ थोड़ा सा, तो आपको अगर देखना है माहौल तो मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। मेरे सामने बहुत भीड़ है। यहाँ पर आज राधा गोपीनाथ का बर्थडे है, इसलिए निकला। ठीक है, तो मैं इसके फोटोज भेजूंगा, है ना। आप स्टेटस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा रंजना माता दंडक, हरे कृष्ण काजल माता हरे कृष्णा दंडक, हरे कृष्ण अंजलि माता दंडक प्रणाम, हरे कृष्ण संगीता माता दंडक प्रणाम, हरे कृष्ण सुधा माता प्रणाम, हरे कृष्ण अशोक दंडक प्रणाम, हरे कृष्ण।